के लिए अच्छा मौसम और अच्छी भीड़, बहुत बढ़िया क्वायर, इस सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपने दाहिने हाथ उठाकर एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आइए बाइबल में जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 3 वचन। आज काफ़ी बातें आपके सामने रखना है और समय को हम लोग बचाएंगे जितना कोशिश करते हैं। कल की उन बुनियादी तौर पर हम लोग आज अपने इस संदेश को बनाएंगे ताकि आपको फ़ायदेमंद हो। कल जो हम लोग ने बेसिक टीचिंग्स दिए थे और ये बेसिक टीचिंग आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा जो आज के संदेश में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खैर आज 2 सेशन हैं। भाइयों से विनती हुई और भाई ने कहा कि आप 1 घंटे पहले लीजिए, फिर हम ओपनिंग दान अर्पण लेंगे और फिर 1 घंटे सेशन होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो आपको देने पाऊँ। और जैसे आपने कल बहुत शांत रूप से परमेश्वर के वचन सुने, ऐसे बीच बीच में आप परमेश्वर की महिमा करते रहे, नारे लगाते रहे, ताकि हमें भी आपको जागरूकता मिलते रहे। ऐसी बड़ी दया हो। आइए, कोई बाइबल पढ़ने वाला आया? और मरकुस 16:3। और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। And in the morning it will be fall weather. To the sky it is red and lowering, O ye hypocrites, you can discern the face of the sky. अरे ढोंगियों, आसमान को देखकर अगर तुम ये बातें बता सकते हो, but cannot discern the signs of the time. लेकिन जो घटनाएं समय के अनुसार घट रही है, इसे क्यों नहीं पहचानते? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। इसी वचन से वो आखिरी वाक्य में लेना चाहता हूं जो लिखा है, द साइंस ऑफ द एंड टाइम। समय की चीजों को तुम क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? आकाश की बातें तुम जानते हो, आकाश के लक्षण जानते हो, पर जो बातें अभी हो रही हैं इन दिनों के अंदर, इस समय को तुम क्यों नहीं पहचानते? हमने समय को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय परमेश्वर ने मनुष्य को जब बताया, उस समय मनुष्य पाप की दशा में गिरा हुआ था। जब समय नहीं थी तब आदम अनंतकालिक था, उसके लिए मरण नहीं थी, उम्र नहीं थी। जब पाप आई, आदम के ऊपर मरण लागू हुआ, समय शुरुआत हुई। मतलब यह है कि जिस दिन हम लोग ये दुनिया छोड़कर, इस पाप में शरीर को छोड़कर हमारे दैवी के शरीर को परिधान करेंगे, समय खत्म होगा। समय जब तक हम ये शरीर में है, मिट्टी की शरीर में, तब तक समय लागू है। इस मिट्टी के शरीर से निकलने के बाद समय हमारे लिए नहीं है। हम पहले वहां थे जहां समय नहीं था। जब हम शरीर में आए, समय के अंदर बांधे गए। जब हम ये शरीर छोड़ के निकलेंगे, फिर से हम अनंत काल में चले जाएंगे। समय सिर्फ ये धरती पर रहने के समय तक, समय के अंदर हम सब बंधे हुए हैं। समय के अंदर अनुसार हम लोग को सबको चलना है। जैसे हम लोग बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी ज्योतियां बनाई, छोटी ज्योतियां बनाई, रात को प्रभुता करने और दिन को प्रभुता करने के लिए। सर्वोपदेशक 3 अध्याय उसका पहला वचन में लिखा है, जो कुछ सूर्य के नीचे है परमेश्वर ने उसको बनाया और उसको समय के अनुसार मौसम, हाल सब कुछ दिया। पढ़िए सर्वोपदेशक 3:1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। एक समय है। हर एक चीज का जो आकाश के नीचे होता है उसको समय है। जो आकाश के ऊपर होता है उसको समय नहीं है, उसको एटर्नल कहते हैं। और हम लोग जो है समय के अंदर बंधे हुए हैं। सो ये समय आपको और हमको दर्शाता है। खुदावन ने हर बातें ये धरती पर मनुष्य जाति के साथ, परंतु सूर्य के नीचे की जो भी बातें हैं सब कुछ समय में बांध रखा है।
अगर समय की शुरुआत हुई है तो एक दिन समय का खात्मा भी होगा, क्योंकि जो भी बातें शुरुआत हुई उसका एक दिन खत्म होना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, पढ़ के देखिए, जहां समय का खात्मा होता है। और जो अदा सर्वदा जीवित है जी। और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है जी। और समुद्र को और जो कुछ उसमें है जी। सिरजा, हाँ। उसी की शपथ खाकर कहा अब तो हाँ। और देर ना होगी। अब देर ना होगी, समय खत्म होता है। यहाँ पर आप देखिए, प्रकाशित वाक्य 10वां अध्याय में समय खत्म होता है। फिर 11वां अध्याय में क्या देखते हैं हम लोग? 11वां अध्याय के अंदर समय बांध के दिया गया है। आप पढ़िए 11वां अध्याय की किताब, अध्याय का 2रा वचन, 3रा वचन। उसके बाद 2 नबी आते हैं, उनको समय दिया है, दिन दिया है। उसके बाद समय लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि 10वें अध्याय के अंदर समय खत्म होती है। बड़ा प्रधान दूत आसमान से जमीन पे उतरकर एक पांव समुंदर एक पांव जमीन पर रखकर इस बात की शपथ खाई और कहा, अब तो देर ना होगी, टाइम शैल बी नो मोर। देर की बात नहीं है, बाइबल में लिखा आगे टाइम ही नहीं चलेगा, इसके बाद में टाइम बंदी हुई है। अगर आपको मिला है तो पढ़ लीजिए 11 का 2। और हाँ। मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, हाँ। उसे मत नाप, जी। क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है जी। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीने तक रौंदेंगे। अभी टाइम जो है वो बांध के दे दिया गया है, अभी विस्तार समय नहीं है। 10वां अध्याय के बाद समय विस्तार नहीं, बांध के दे दिया 42 महीना। 42 महीने का मतलब है 3.5 साल। फिर उसके बाद में अगला वचन कहता है, और मैं अपने 2 गवाहों को अपने 2 गवाहों को यह आज्ञा दूंगा कि टाट ओढ़े हुए जी। 1260 दिन तक, इनको भी टाइम दिया है 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। इसके आगे भविष्यवाणी नहीं चलेगी। मतलब 1260 दिन 3.5 साल होता है, 42 महीना 3.5 साल होता है। 3.5 और 3.5 कितना हुआ? 7 साल हुआ। यही 7 साल पढ़िए दानियल का 9 अध्याय उसका 26 वचन के अंदर ये वाला 7 साल आपको मिलेगा, जो प्रभु ने दानियल को बताया, मैं तेरे लोगों को इतना ही समय दिया है। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा जी। और उसके हाथ कुछ ना लगेगा जी। और आने वाला प्रधान की प्रजा हाँ। नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी जी। परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जी। जैसे बाढ़ से होता है। 62 सप्ताह बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। 62 सप्ताह इंटू 7, एक सप्ताह 7 साल का होता है। 62 सप्ताह बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा। यह अभिषेक पुरुष कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अभिषेक पुरुष कब क्रूस पे चढ़ेगा? प्रभु ने दानियल भविष्यद्वक्ता को दिखाया कि 70 साल तेरे लोगों के लिए दिया गया है। 70 साल गुना 7, 490 साल यहूदियों को प्रभु ने दिया है। ये 490 साल में 483 साल के टाइम प्रभु यीशु मसीह आए यरूशलेम में। जिस दिन यरूशलेम में गधे पर बैठकर सवार होकर होसन्ना के नारे लगाकर यरूशलेम में जा रहे थे, वो दिन दानियल के दिनों से 483 साल पूरा हो रहा था और प्रभु ने वो क्रूस पर काम पूरा करके समय अन्य जातियों को दे दिया। आप और हम अन्य जाति 2000 साल प्रभु ने अन्य जातियों को दे दिया। अब ये 2000 साल के बाद, जैसे आज हम लोग 2023 में हैं, समय खत्म हो चुका है, ऐलान हो चुका है, किसी भी वक्त समय यहूदियों के पास चला जाएगा और उनका जो 1 हफ्ता बाकी है, 483 साल प्लस 7 ईयर 7 दिन 490 साल, वो 1 हफ्ता कभी भी शुरू हो सकता है, आज रात भी शुरू हो सकता है। वो 1 हफ्ता कहाँ मिलता है आपको? दानियल प्रकटीकरण की 11वां अध्याय के अंदर 42 महीना और 1260 दिन, ये 3.5 7 साल वहां प्रभु ने उनके लिए रखा हुआ है। उनके दिन शुरू होने से पहले हमारा दिन का खत्म होना बहुत जरूरी है। हमारा दिन कब खत्म होगा?
जब प्रभु ने उनको अंधा करा और आपके आंखें खोली, अभी आपके आंखें बंद होगी और उनकी आंखें खुलेगी, क्योंकि रोमियो की किताब 11 अध्याय के अंदर 7 वचन आप पढ़ के देखिए, यहूदी ठोकर खाए ताकि अन्य जाति समझदार हो जाए, वो अंधा बन गए ताकि हमारी आंखें खुल जाए। हालेलुया। आदम से लेके नोहा तक प्रभु ने 2000 साल दिया, जिसको बोलते हैं कंसाइंस एज। इसमें व्यवस्था नहीं थी, इसमें कोई नबी का संदेश नहीं था। उसके बाद प्रभु ने अब्राहम के समय से लेकर यीशु मसीह का समय तक 2000 साल दिए और ये व्यवस्था का समय था। उसके बाद यीशु मसीह से लेकर अभी तक 2023 चल रहा है, यानी 2000 साल पूरा हुए। 2000 6000 साल पूरा हुए। आपका बाइबल आदम से लेकर अभी तक 6000 साल का इतिहास देता है। 6000 साल आपके और हमारे लिए क्या होता है और प्रभु के लिए क्या होता है। पढ़िए दूसरा पत्रस का 3 अध्याय का 8 वचन, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8। अति प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी ना रहे, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक, और हमारा 1000 वर्ष एक प्रभु के दिन लिए के बराबर है। हालेलुया। उसका एक दिन हमारे लिए 1000 साल, हमारे 1000 साल उसके लिए एक दिन, मतलब हमारे 6000 साल प्रभु के लिए कितना दिन हुआ? 6 दिन। बाइबल क्या कहती है? 6 दिन वो काम करके 7वां दिन क्या करेगा? वो विश्राम करेगा। वो 7वां दिन कैसा है? 1000 साल प्रभु यीशु मसीह धरती में आके राज्य करने वाला है। प्रकटीकरण 20वां अध्याय के अंदर शैतान 1000 साल बांधा गया, प्रभु का राज्य स्थापन हो रहा है। वो 1000 साल प्रभु के लिए एक दिन, वो एक दिन और ये 6 दिन, कितना दिन हुआ? 7 दिन। प्रभु 7 दिन में सब कुछ समाप्त कर देता है। हालेलुया। 8वां नंबर बाइबल में आता नहीं है। जैसे हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार कहते हैं, फिर संडे, इतवार, फिर सोमवार आ जाता है। 8 का मतलब है अनंतकालिक। बाइबल के अंदर 1 नंबर खुदा को दर्शाता है, 2 नंबर गवाहों को दर्शाता है, 3 नंबर परमेश्वरत्व को दर्शाता है, 4 सुसमाचार को दर्शाता है, मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। 5 अनुग्रह को दर्शाता है, JESUS जीसस। 6 इंसान को दर्शाता है, 6वें दिन इंसान की सृष्टि हुई। 7 परफेक्शन को दर्शाता है, 8 अनंतकाल को दर्शाता है, 9 कंप्लीशन को दर्शाता है, 10 आज्ञा को दर्शाता है, 11 प्रेम को दर्शाता है, 12 चेलों को दर्शाता है, 13 शैतान को दर्शाता है, 14 उपवास को दर्शाता है जो पौलुस ने किया। उसके बाद बाइबल के अंक खत्म हो जाते हैं, सीधे 40 नंबर पे आता है। 40 नंबर पे मूसा, एलिया और प्रभु 3 लोगों ने विश्वास किया, जो इंतजार की घड़ी को दर्शाता है। हले प्रभु अंकों में चलता है, एक भी दिन इधर उधर ढकेल नहीं सकते आप। सब चीज प्रभु ने हिसाब करके दिया है, आपको बिल्कुल उसी हिसाब के अंदर चलना है। कितना भी प्रयास करे, प्रभु ने जो समय नियुक्त किया है उसी समय के अंदर सब चीज का खात्मा होगा। खातक थोड़ी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इंसान की बातें कैसे समय के अंदर बंधा हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य का जन्म भी ऐसा रखा है। माँ के गर्भ में जब बच्चा का तैयारी होता है, माँ के गर्भ में ठीक वो 9 महीने रहता है। 9 दिन के बाद, 9 महीने के बाद वो बच्चे को बाहर आना है। प्रभु ने उतना ही टाइम उसको माँ के गर्भ में रखा। परमेश्वर ने ठहराया है समय को। आप अगर अपने घर में, आप तो खेड़े गांव में रहते हैं, अगर आप मुर्गी के नीचे अंडे रखे, उसके लिए 21 दिन प्रभु ने ठहराया है। 21 दिन में बच्चा बाहर आना है। उसके बाद अगर कोई अंडा बचा है तो सड़ा हुआ अंडा होगा, उसमें जीवन नहीं होगा। ये दिन किसने ठहराया? ये परमेश्वर ने ठहराया। अय्यूब को प्रभु कहता है, पढ़िए अय्यूब के 29 अध्याय का 1 वचन। प्रभु अय्यूब को सवाल पूछता है। कुल मिलाकर अय्यूब की किताब में उसको 65 सवाल प्रभु पूछता है। 65 सवाल पूछता है, तू मुझे जवाब दे। और अय्यूब एक का भी जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं धर्मी हूं, मैंने पाप नहीं किया, ये उपद्रव मुझ पर क्यों आई मैं नहीं जानता, मैंने कभी गलत काम नहीं किया। ये सब अय्यूब सफाई देने के टाइम खुदावन बोलता है, उठ अय्यूब, कमर बांध, जब सवाल मैं पूछता हूं जवाब दे। एक सवाल प्रभु ने उसको ऐसा पूछा, क्या तू जानता है, क्या तू जानता है पहाड़ पर की जंगली बकरियां हाँ कब बच्चे देती है? क्या सवाल पूछा? तू जानता है कि पहाड़ में जंगली बकरियां कब बच्चे देते हैं, कब वो गावन होता है? अय्यूब
तू है क्या मेरे सामने मेरे साथ सवाल पूछ रहा है? एक बकरी बच्चा कभी देता ये तुझे मालूम नहीं, और तू मेरे साथ सवाल पूछ रहा है? तू मुझसे धार्मिकता की बात कर रहा है? आप समझ रहे हैं? प्रभु समय की बात कर रहा है। अभी आप सोचे भी नहीं रहेंगे, ये तो एक सवाल है, 65 सवाल आप पढ़ोगे तो अब आश्चर्य होगा कि अय्यूब को प्रभु क्या क्या पूछता है। क्यों? क्योंकि अय्यूब की किताब आपके बाइबल में सबसे पहली किताब है अय्यूब की किताब। पहला उत्पत्ति से पहला लिखा हुआ किताब अय्यूब का किताब है। सबसे जुना किताब अय्यूब का है, और अय्यूब की किताब में परमेश्वर सारी सृष्टि की बातें लिखता है। अय्यूब 38 में आप पढ़ोगे तो प्रभु कहता है मैं पृथ्वी को कैसा रखा, तारांगण को कैसा नापा, किस तरीके से डोरी पकड़ी, ये सारा चांद सितारे किस तरीके से बनाए, ये सब प्रभु अय्यूब को बताता है। बल्कि ये बातें प्रभु ने मूसा को नहीं बताया। अय्यूब की किताब लगभग 5000 साल पुराना किताब है। हमारे बाइबल मूसा 3000 साल से बाइबल की शुरुआत होती, लेकिन इससे भी पहले अय्यूब ये धरती में जी रहा था। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे सवाल पूछे और समय को अय्यूब को बताया। अय्यूब ने बोला, हे प्रभु, आदमी पैदा होता क्यों है? क्यों नहीं मैं माँ के पेट से ही मर गया? क्यों मैं ये दुनिया देखा? अगर हो सके माँ के गर्भ से अगर मैं मर जाता तो मैं राजाओं के संग जाके विश्राम करता और न्याय के दिन तेरे सम्मुख में मैं निर्दोष होकर खड़ा रहता। ये समय के अंदर आने के बाद जो घटना मेरे साथ हुई, मैं पाप में गिरा, ये संसार की सारे उपद्रव को मैं देना, प्रभु तूने ये दिन मेरे को क्यों देखा? और उसने प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरा जन्मदिन कैलेंडर में नहीं आना चाहिए। क्या बोला उसने? मेरा जन्मदिन तू कैलेंडर में मत ले। हाय मेरा जन्मदिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, हम लोग तो बर्थडे में बड़ा धूमधाम करते हैं, केक लेके आके लोगों को बुला के डीजे लगा के डांस करके, लेकिन अय्यूब बोला हाय मेरा जन्मदिन पर जो ये समय को मैंने देखा, मेरे जीवन को तो कैलेंडर से निकाल दे। और खुदावन ने उसकी प्रार्थना भी सुनी। पता है अय्यूब का जन्मदिन कब आता है? 30 फरवरी। कौन सा दिन? कभी आता है क्या कैलेंडर में? कभी नहीं आता। यह अय्यूब का जन्मदिन था। उसने प्रभु से बोला मेरे जन्मदिन को निकाल दे प्रभु। और धर्मी आदमी का प्रार्थना प्रभु सुनता भी है। 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, लेकिन 30 फरवरी कभी नहीं आती आपके कैलेंडर में। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, हम हर एक मनुष्य समय के अंदर चल रहे हैं। पहले 900 से ऊपर आदमी जी रहा था। आदम का उम्र 930, शेत का उम्र 912, एनोश का उम्र 905, केनान का उम्र 910। देखो सब 900 के ऊपर है सब। अभी 90 तक भी नहीं जाते। जो पुराना घी खाए हैं वो 90 तक जाएंगे, लेकिन 40-45 में हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस, पर 900 साल कैसे वो लोग जी रहे थे? प्रभु ने क्या किया? 900 साल से उम्र को कम कर दिया। आदम को प्रभु ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। जो आदम ने 1000 वर्ष भी जी लिया, 930 में खत्म हो गया हो, क्योंकि प्रभु का एक दिन जीना बोलने से 1000 साल जीना। हम तो प्रभु के लिए बहुत चंद दिन जी रहे हैं, कई घंटों जी रहे हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय उसका 30 वचन में प्रभु ने यह 900 को उम्र घटाकर जल प्रलय के बाद कितना रख दिया? 120। उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा जी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। हाँ। उसकी आयु 120 वर्ष हो गया। होगी। 900 से प्रभु 120 में लाके रख दिया। अब सोचो 900 साल जीने वाले लोग की हालत क्या थी? उत्पत्ति 6:5 में लिखा है जो कुछ उनके मन में होता था सब बुरा ही होता था। प्रभु ने बोला अभी इनका उम्र को घटा के कम कर दूंगा, लेकिन 120 भी आज बहुत भारी है। क्या क्या कर देते? 120 तक तो हम देखने को नहीं जाते, लेकिन प्रभु ने उम्र को घटा दिया। और 120 से नीचे आने के बाद प्रभु दाऊद को भजन संहिता में बोलता है 90 में उसका 10 वचन में, हमारी आयु के वर्ष जी 70 तो होते हैं। हाँ। और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो अभी जाए। 120 से प्रभु और कम कर दिया, 70, और ताकत है तो 80। इससे ज्यादा अब इंसान का उम्र नहीं चलेगा। अब 900 साल जीने वाला आदमी 90 साल भी नहीं जी पाएगा।
प्रभु ने उससे भी नीचे घटा के रख दिया। समय को प्रभु घटा रहा है। आपकी बात समझ में आती होगी। मैं जो बातें कह रहा हूं ये बहुत धीमे धीमे मैं आपको सीढ़ी बना रहा हूं ताकि इसके बाद जो बातें मैं आपके सामने लाऊंगा आपको समझ में आ जाए, ये बात को ठीक बैठ सकती कि समय का अंतर्गत क्या है। उत्पत्ति 15 अध्याय के अंदर 13 वचन में प्रभु ने अब्राहम को कहा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, जी। यह निश्चय जान ले जी। कि तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, जी। और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, हाँ। और वे उनके 400 वर्ष तक दुख देंगे। 400 वर्ष तक दुख देंगे। प्रभु ने अब्राहम को बोला, जो जमीन में तू खड़ा है ये जमीन मैं तेरे और तेरे बच्चों को देने वाला हूं, मगर अभी नहीं, अभी तू गुलामी में जाएगा। 400 साल के बाद तेरे बच्चों को मैं लाकर यही जमीन देने वाला हूं। लोग भूल गए क्योंकि उपद्रव ज्यादा हो गया। मिस्री लोगों के संकट में, हंटर के फटके से यहूदी लोग भूल गए थे प्रभु ने क्या बोला था। लेकिन खुदावन जिसने टाइम दिया था ठीक 400 साल के बाद आ गया। मोसेस का जन्म हुआ और मोसेस को प्रभु बोला, जा मेरे लोगों को छुड़ा। मोसेस बोला, मैं कौन होता हूं? प्रभु ने बोला, मैं तेरे लिए नहीं, तेरे बाप से वायदा किया था 400 साल के बाद आऊंगा और मैं आ गया है। बोलो हालेलुया। लोग भूल गए लेकिन प्रभु नहीं भूलता। पतरस में लिखा है 3 अध्याय में, लोग कहेंगे कहां गया प्रभु का आना। जब लोग ये कहने लगेंगे तब प्रभु का आना हो जाएगा। 2000 साल से तुम बोल रहे हो प्रभु आने वाला है, आने वाला है, कहां है? अजी बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है, वो कभी आएगा बताया गया है। अब्राहम को प्रभु ने 400 साल का समय दिया। ठीक 400 साल में अपने वायदे को पूरा करने के लिए चला आ गया। वैसे ही खुदावन ने इंसान को 7000 साल दिया। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 7000 साल का इतिहास है। ये 7000 साल प्रभु के लिए केवल 7 दिन है। और ये 7000 साल को अगर आप देखेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ये एक एक दिन है। और 7वां दिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये पृथ्वी पे राज्य करने के लिए आने वाला है। ये दिन को कैसे बांट के लेंगे आप? आदम से लेकर नोहा तक 2000 साल हुए, अब्राहम से लेकर यीशु तक 2000 साल हुए, और यीशु मसीह से अभी तक 2000 साल हुए। मतलब हम लोग बिल्कुल 6वें 1000 साल के अंतर्गत जी रहे हैं। 10-20 साल हम लोग आगे आ गए हैं। ये कोई और मिस्टेक है कैलेंडर का, क्योंकि यहूदियों के कैलेंडर में 360 दिन होता है, हमारे कैलेंडर में 365 दिन होता है। खुदावन यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से सारी कैलेंडर बनती है। आपको बात समझ में आ रही है मेरी? तो हम लोग थोड़ा आगे आ गए, पर समय तो खत्म हो गया है। किसी भी वक्त प्रभु का आना हो सकता है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जो हैंडबिल आपके हाथ में पड़ी थी उसमें पहला वचन लिखा है, जैसे नूह के दिनों में थे वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में जैसा था वैसे मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। ये इस मीटिंग का शीर्षक है। इसीलिए अंतिम समय में क्या घटना होने वाली है, जो नूह के दिनों में हुई वही घटना फिर से पृथ्वी में होगा। नूह के दिनों में क्या हुआ? उत्पत्ति 6:5 में लिखा है, जो कुछ उत्पन्न होता था सो बुरा ही होता था। ऐसा एक दिन फिर से जब पृथ्वी में आएगा, लोग खाते पीते रहेंगे, शादी ब्याह में लेन देन करते रहेंगे, और इस बात को नहीं जानते। जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, लोगों को मालूम ही नहीं था कि टाइम कौन सा चल रहा है। जबकि नूह 120 साल प्रचार किया। कितना साल? 120 साल प्रचार करने के बाद अपना परिवार का खाली 8 ही लोग बचे। एक भी आदमी को, बाहर वालों को सुसमाचार देकर नोहा बोट के अंदर ला नहीं सका। पर हाथी, कुत्ते और बिल्ली सब आ गए। उनको प्रचार की जरूरत नहीं थी, उनको कन्वेंशन की जरूरत नहीं थी। खुदावन के आत्मा ने उन्हें ले आके बोट में रख दिया। लेकिन इंसान को प्रचार की जरूरत है, कन्वेंशन की जरूरत है। क्यों ये कन्वेंशन डाला जा रहा है? क्यों ये हैंडबिल में लिखा जा रहा है? अंतिम समय का संदेश। क्योंकि इंसान को जताना जरूरी है कि तू आखिरी दिनों में आकर बैठा हुआ है। बाइबल के सारे वचन खात्मा हो रही है। तो इस आखिरी दिनों का संदेश के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मीटिंग की आयोजित इस विषय से किया, अंतिम दिनों का संदेश। वाक्य में हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। अभी ये समय कब खत्म होगा किसी को मालूम नहीं, पर वक्त बहुत नजदीक है। अब ये दिन को प्रभु यीशु मसीह ने नूह के दिन के विषय के साथ में जोड़ दिया है। मैं आज शाम आपको आधुनिक चीज
साइंस को लेकर बाइबल के वचन की पूर्णता और बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपके सामने आज शाम में ये बात करना चाहता हूं। अब देर नहीं होगी। जो प्रकटीकरण 10:6 में लिखा है वो वचन बहुत ही अद्भुत तरीके से हमारे सामने पूरी हो रही है। जाएंगे हम लोग लूक 17 अध्याय उसका 26 वचन के अंदर, जहां प्रभु कहता है अब नूह के दिनों में जो घटना हुई वही घटना मनुष्य के पुत्र के समय में होगा। अब याद रखना, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को 3 शीर्षक दिया गया है। एक मनुष्य का पुत्र, दूसरा परमेश्वर का पुत्र, तीसरा दाऊद का पुत्र। मनुष्य का पुत्र जब यीशु मसीह था वो भविष्यद्वक्ता का काम किया। जब वो परमेश्वर का पुत्र का काम किया वो क्रूस पर चढ़कर बलिदान हो गया। और जब वो दाऊद का पुत्र का काम करेगा वो राजाओं का राजा बनकर ये पृथ्वी में आकर रहने वाला है। उस समय वो दाऊद का पुत्र होगा। आज वो मनुष्य का पुत्र, आज से 2000 साल पहले वो परमेश्वर का पुत्र था। बोलो हालेलुया। ये 3 शीर्षक है उसका। वो काम पूरा कर दिया। मनुष्य का काम को पूरा करने पर अपने 3.5 साल की सेवकाई के अंदर उसने वो काम को पूरा किया। अब वक्त आ गया, दाऊद का पुत्र बन के वो आने वाला है। इसलिए दाऊद का गद्दी पर बैठकर ये पृथ्वी में राज्य करने के लिए वो दाऊद का पुत्र। लेकिन वचन कहता है मनुष्य का पुत्र आने के दिनों में ऐसा होगा। मतलब दाऊद का पुत्र बनने के पहले मनुष्य का पुत्र का दिन का खात्मा होना जरूरी है। इसीलिए प्रभु ने कहा नूह का दिन, क्या लिखा है, जैसे नूह के दिनों में हुआ था हाँ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा जी। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे, पार्टी शार्टी हो रही थी और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय से आकर, अभी शादी ब्याह करना कोई गलत काम थोड़ी है। शादी ब्याह करना अच्छे कहाँ, आज भी शादी ब्याह हमारे घर में होती है। उन दिनों में ये शादी ब्याह होती थी, खाते पीते थे। खाना पीना कोई गलत बात नहीं, मैं दारू की बात नहीं करता हूँ। रोज हम लोग जो खाना खाते हैं, दारू की बात हमारे से बहुत दूर होना चाहिए। एक बार हम लोग बॉम्बे में ट्रेन में सफर कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे वचन के बारे में। सिगरेट, दारू, तंबाकू सब नहीं पीना। हमारे बगल में एक आदमी खड़ा था, नास्तिक। उसने बोला साहब आप क्या बात करते, तंबाकू भी तो भगवान ने बनाया है। मैं बोला बिल्कुल सही है, तंबाकू भी भगवान ने बनाया है। तो मैंने बोला जाओ फिर पत्थर खाओ, मट्टी खाओ, वो भी तो भगवान ने बनाया है। वो बोले ऐसे कैसे, दिमाग नहीं है क्या हमको? मैं बोला फिर दिमाग अभी भी तो होना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना। बोले लेकिन तंबाकू के बारे में आप क्यों बोलते दिमाग नहीं है? मैं बोला ये तंबाकू कुत्ते के सामने रखो, उसको देखो खाता है क्या, देखो उसको मालूम है ये नाशक वस्तु है। अभी बताओ जितना दिमाग कुत्ते को है उतना तुमको है क्या? खत्म हुई या नहीं? तो दारू, तंबाकू ये सब इंसान की चीज नहीं है जो लेना है। खाते पीते थे, लोग जश्न मनाते थे, शादी ब्याह करते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। जैसे आज सरकार बोलती है पेड़ लगाओ, एक बच्चा एक पेड़, यही नूह के दिन में हो गया था। जंगल काट के फर्नीचर बना दिए थे, सब साफ हो रही थी। नूह के दिनों में जो घटनाएं थी बिल्कुल ऐसे ही घटना आज के दिनों में हो रहा है। एक एक घटनाओं को आप लेकर देख सकते हैं। नूह के दिनों के बारे में बताने के लिए मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा पिरामिड, जो कि मिस्र देश के अंदर है। इसके अंदर जाकर थोड़ी बातें देखेंगे क्योंकि ये नूह के दिनों में बना हुआ चीज है। इसे 5000 साल के इतिहास है ये। अब ये नूह के दिनों में बना हुआ पिरामिड हमें कुछ गवाह देगा कि भाई नूह का दिन कैसे था। प्रभु ने अगर बोला नूह का दिन फिर से एक बार ये पृथ्वी में आएगा तो फिर नूह का दिन था कैसे? जब आप पिरामिड में जाके देखते हैं तो ये पिरामिड को दुनिया बोलती है ये पत्थर में बाइबल लिखी हुई है। बाइबल पत्थर में लिखी हुई है। ये पिरामिड के अंदर जितनी भी चीजें हैं इसको अगर निरीक्षण करके देखोगे ये सब बाइबल की एक एक कहानी बताती है। यीशु मसीह कब आएगा,
कितना साल उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना होगा, यीशु मसीह कब जी उठेगा, उसका राज्य कब स्थापित होगा, यीशु मसीह के चेंबर के साथ उसकी दुल्हन की भी घर होगी। ये सारी घटनाएं इस पिरामिड के अंदर लिखा हुआ है। इसके लिए इसको बोलते हैं दूसरा बाइबल। सारा बाइबल हानोक ने यह पिरामिड बनाया। जो हानोक जीते जी जिंदा चला गया, 300 साल वो प्रभु के साथ में था, उसने ये पिरामिड के अंदर पूरी बाइबल लिख के रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि नोहा जल प्रलय में जाने के पहले हानोक उठा लिया गया, रैप्चर हो गया हानोक का। उसके बाद में नोहा बोट में जाकर बैठा और बारिश आसमान से आई। नोहा बारिश का सामना किया, हानोक ने बारिश को देखा भी नहीं, वो उसके पहले उठा लिया गया। नोहा के पास हानोक की किताब थी, हानोक का बाइबल था, और नोहा हानोक की बाइबल पढ़कर जहाज को तैयार कर रहा था। हानोक के समय में मतुसेला नाम का आदमी, मतुसेला का बेटा लेमेक, लेमेक का बेटा नोहा, यानी मतुसेला नोहा का दादाजी थे। मतुसेला का मतलब जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया का अंत होगा, ये मतुसेला का नाम का मतलब है। तो जब हो गया ऐसे घर के अंदर, पता नहीं, बाइबल कहता है 65 साल में हानोक को पैदा हुआ मतुसेला। अब देखिए उसके बाद वो प्रभु के साथ 300 साल चला। पहला चला या नहीं चला ये मालूम नहीं, पर बाद में बाइबल कहता है वो प्रभु के साथ चला। प्रभु ने उसको लक्षण दिया था, ये बालक का नाम तो मतुसेला रखना। मतलब ये है जब तक ये जिंदा रहेगा पृथ्वी में तब तक ये पृथ्वी चलेगी, जिस दिन ये मरेगा उस दिन पृथ्वी का खात्मा होगा। ऐसा निशानी प्रभु ने उधर दे दिया था पहले ही। अभी ये मतुसेला लड़का बड़ा हो रहा है। अगर ये अपने घर में आता है कोई अंकल जी और उसका पापा बोलते मतुसेला जरा अंकल को एक गिलास पानी पिला, तो मतुसेला का नाम का मतलब क्या है? जिस दिन तू मरेगा दुनिया का खात्मा होगा, एक गिलास पानी पिला। तो जब भी मतुसेला बोलेंगे तो यही बात मुंह से आती है, जिस दिन तू मरेगा उस दिन दुनिया का। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने एक नाम ही दे दिया, बोला ये बच्चा जब तक जिंदा रहेगा दुनिया चलेगी। अब बड़े मतुसेला जब भी 12-15 साल का था, क्या हुआ होगा? एक दिन बुखार आई, बुखार आएंगे बच्चे को तो हम लोग बार बार देखते, गर्म पट्टी रखते, केरोसिन खिलाते उसको, बुखार कम हुआ नहीं हुआ, टेम्परेचर देखते देखते एक दिन मतुसेला को रात को बुखार आया तो क्या हुआ होगा? माँ बाप दोनों डर गए होंगे। अगर बच्चे का बुखार 108 हो गया तो बच्चा क्या होएगा? मर जाएगा। तो आज दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो किस तरीके से उन्होंने बच्चे को संभाला। और बता दिया जाता है इतिहास, जिस दिन मतुसेला मरा उस दिन नोहा ने उसकी दफन विधि करी और परिवार को लेकर बोट में चढ़ गया, क्योंकि उसके बाद दुनिया चलने वाली प्रभु ने पहले ही निशानी दे दिया। तो ये पिरामिड बनाने वाला हानोक प्रभु के दिनों के बारे में ठीक तरीके से जानता था। पढ़िए आपके बाइबल में यहूदा की किताब जो प्रकटीकरण के पहले आती है, एक ही अध्याय है, उसका 14 वचन पढ़िए, क्या कहती है बाइबल? यहूदा। और हाँ, हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था जी, इनके विषय में हाँ, यह भविष्यवाणी की कि हाँ, देखो प्रभु अपने लाखों संतों के साथ आया, हाँ, कि सब क्या न्याय करे जी, और सब भक्तिहीनों को हाँ, उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में। हानोक ने भविष्यवाणी किया प्रभु आने वाला है अपने 10,000 संतों के साथ, ये पृथ्वी का न्याय करने वाला है। ये कौन से अध्याय के बारे में हानोक ने लिखा? बाइबल में आपको इसके आगे हानोक ने लिखा वो कोई बात मिलेगी नहीं, क्योंकि उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ोगे हानोक प्रभु के साथ साथ चला, लोप हो गया, इतना ही हानोक के बारे में लिखा है। ये बातें कहाँ लिखी हुई है बाइबल के अंदर? कहीं भी नहीं लिखी है। फिर ये कहाँ से निकाला गया? हानोक की एक बाइबल थी, हानोक की बाइबल से निकाला। जिसने यहूदा के पत्र लिखा उसके बाद हानोक का बाइबल था। आज आप नेट में बैठ के हानोक का बाइबल को डाउनलोड करिए, आपके हाथ में हानोक की बाइबल आ जाएगी। इंटरनेट के अंदर बाइबल पड़ा हुआ है, उसमें भी पूरी पृथ्वी की वृत्तांत लिखी है। अब बाइबल कहता है हानोक आदम से 7वां पीढ़ी आसमान पर जिंदा चला गया, मरा नहीं। याद रखिए 7 नंबर को, आदम से 7वां पीढ़ी मरा नहीं। और आपको मालूम है आज आप और हम कौन से पीढ़ी में हैं? पहली पीढ़ी प्रकटीकरण की किताब
पहली अध्याय 10 वचन में इफिसुस की कलीसिया के दूत को लिख, स्मिर्ना की कलीसिया के दूत को लिख, परगमस की कलीसिया के दूत को लिख, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को लिख, सार्डिस की कलीसिया के दूत को लिख। तीसरा अध्याय 14 वचन लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, जो आखिरी कलीसिया है। 7वां कलीसिया में हम लोग बैठे हुए हैं। हानोक से 7वां पीढ़ी जिंदा गया, पहला कलीसिया से 7वां कलीसिया में जिंदा जाने वाले लोग अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर। कौन जाने वाले हैं? जिंदा जाने वाले लोग बैठे हैं, क्योंकि हम 7वें युग में आ गए। 7वां युग को ये एक सौभाग्य है, वो मरण को नहीं देखेंगे। अगर आज रात प्रभु आ जाए तो वो वचन पूरा होगा, जितने मसीह में हैं वो जी उठेंगे और हम जो जीवित बचे रहेंगे बदल जाएंगे और बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हल्लेलुया। मतलब हम 7वां पीढ़ी में बरोबर आ गए। हानोक 7वां पीढ़ी में जिंदा गया, लेकिन नोहा संकट काल में गया। सुनिए, अभी ये संकट काल आने वाला है। प्रभु की कलीसिया संकट काल में नहीं जाएगी। वो जो प्रकटीकरण 11वें अध्याय में हमने पढ़े थे, 42 में न जेरूशलेम को रौंदेगा, वहां कलीसिया नहीं जाएगी। कलीसिया उसके पहले रैप्चर में जाएगी। उदाहरण के लिए, अग्नि बरसने के पहले सदोम से प्रभु ने लोत और उसके परिवार को बाहर निकाला। नंबर 1, नोहा बारिश गिरने के पहले बोट के अंदर चला गया। बाद में बारिश गिरी, प्रभु पहले अपने चुने हुओं को बाहर निकालता है, उसके बाद आफत को धरती में भेजता है। आप प्रभु के चुने हुए हैं, घबराओ मत, आपके लिए उठा लिया जाना साबित है। इससे पहले दुनिया में आफत आएगी, हम जाने वाले लोग में से है। हालेलुया। और ये लोग प्रचार करते सली कलीसिया के ऊपर संकट आने वाली है, कलीसिया संकट काल में जाने वाली है। फिर यीशु ने लहू क्यों बहाया? अपनी पत्नी को क्यों वो संकट काल में भेजता है? जो उसकी कलीसिया है, प्रभु उसको जीते जी उठा लेगा। हाँ, संकट काल में कौन जाएगा? नोहा संकट काल में गया, हानोक संकट काल में नहीं गया। हानोक प्रभु का चुना हुआ है, उसका रूपांतर हो गया, लेकिन नोहा संकट काल में गया। नोहा भी विश्वासी है। आज ये दुनिया में कुछ विश्वासी लोग हैं, नूह की तरह संकट काल में जाएंगे, लेकिन कुछ विश्वासी है हानोक की तरह, वो जीते जी उठा लिए जाने वाले हैं। बाइबल इतिहास के हिसाब से वैसे रिपीट होता है। सो यह पत्थर पर एक बाइबल लिखी गई थी। अब मैं बताना चाहता हूं, पहली बाइबल आसमान में लिखी गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं जोडियाक बाइबल। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 वचन में लिखा है, जब मागियों ने राजा को पूछा, राजा पैदा होने वाला किधर है? राजा ने बोला, तुम्हें कैसे मालूम? उन्होंने कहा, हमने उसका तारा देखा। पहला गवाही यीशु मसीह पैदा होने वाला कौन दिया? आसमान। पहला बाइबल कौन सा है? आसमान। आपको मालूम होगा नहीं होगा, अब अय्यूब की किताब पढ़िए। अय्यूब क्या कहता है, देखिए 9 अध्याय उसका 9 वचन। ये है आसमान के तारे। आपको लगेगा ये तारा है, नहीं, ये बाइबल है। इसमें परमेश्वर ने बहुत सारी बातें लिखकर आसमान पर रख दिया है, इसीलिए माना जाता है कि आसमान पहला बाइबल है। और ये पूरा बाइबल का नाम अय्यूब लेता है। देखिए पहला नाम वो क्या लेता है? वह सप्तश्री जी, मुगशिरा, हाँ, और कचपचियां, हाँ, और दक्षिण के क्षेत्रों का बनाने वाला है। ये जितने तारे हैं ये सब बाइबल में, ये अय्यूब जानता था। अय्यूब तारों का भेद जानता था। अय्यूब को आसमान का बाइबल पढ़ना आता था। हमारे पास तो लिखित बाइबल भी पढ़ना नहीं आता हमको, लेकिन अय्यूब तारों को देखकर बाइबल पढ़ता था। बोलो हालेलुया। आसमान के तारे आपने सुना नहीं होगा। पहला तारा बाइबल में लिखा है डिपर। ये तारा आप आसमान में देख सकते हैं। यहाँ तो थोड़ा बहुत तारा रात को दिखता है, शहर में तो कुछ भी नहीं दिखता। पोल्यूशन बढ़ गया है। फिर भी मैं बताता हूँ पोल्यूशन क्यों बढ़ गया है, वो भी सारी बातें बाइबल में लिखा है। पहला दीपर, दूसरा तारा, दूसरा बाइबल अय्यूब आसमान पे पढ़ो, उसका नाम है ओरियन। तो ये भी तारा जो है, जिस तरीके से प्रभु ने बना के रखा है, उसका एक लक्षण है, ये हंटर कहा जाता है। ये भी बाइबल आसमान पर देखो, ये नाम अय्यूब बोलता है, उसका नाम ओरियन, इंग्लिश में लिखा है ओरियन। हाँ, और एक बाइबल है द प्लेयर्स, और ये 7 बहनों का तारा करके कहते हैं।
ये भी आसमान पे, ये सब आपको बाइबल कहता है। आप बोलेंगे पास्टर जी हमको राशि नहीं पढ़ना है, राशि बिल्कुल नहीं पढ़ना है। प्रभु ने सबके लिए राशि बना के रखा है, लेकिन हम लोग वो 2 कौड़ी वाले के पास जाके हाथ नहीं दिखाना है। वो क्या राशि बताएगा? जिसके हाथ में हमारा राशि है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर वो मालूम हो गया हमारा राशि किसके हाथ में है, फिर ये इस बाबा बुआ के पास जाने की जरूरत नहीं है राशि देखने के लिए। हमारा राशि उसके हाथ में जिसने हमको बना के भेजा था। हालेलुया। एक बार एक आदमी तोता लेके घूम रहा था, तकदीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। 10 रुपए में तकदीर, पूरा इतिहास आगे पिछला सब मालूम पड़ जाएगा। एक नास्तिक ने उसको घर में बुलाया, भैया मेरा एक दोस्त है, बेचारा बहुत तकलीफ है, धूप में मारा मारा घूमता है, काम करता है, मेहनत करता है, पेट के लिए कमाता है, उसका तकदीर बदलना है। बोले कौन है वो? बोले तोता लेके घूमने वाला मेरा दोस्त को तकदीर बदल दो जरा। पूरा दुनिया का तकदीर बदलने के लिए खुद बेचारा रास्ता मारे मारे फिर रहा है, सबकी तकदीर बदलता है। वो देखो रोड पे बैठा है, प्लेटफॉर्म में बैठा है, पत्थर बेचता है, 8 घंटे में तकदीर बदल दूंगा। अरे पहले अपनी तकदीर बदल दे, तू क्यों फुटपाथ पे बैठा है? इतनी पत्थर रख के दुनिया की तकदीर बदलने वाला, उसकी खुद की तकदीर की हालत देखो। पर बाइबल ने आपकी हर एक दिन आसमान पर लिख के रखा है। एक और तारा के बारे में अय्यूब कहता है सदर्न क्रॉस, ये आसमान पहली बाइबल है। दूसरा बाइबल पत्थर पे प्रभु ने लिख के दे दिया। ये पत्थर के अंदर ये बाइबल समाया गया है। इस पत्थर के अंदर जाकर देखोगे, इसमें नरक में एक आदमी कैसे गिरता है, स्वर्ग में एक आदमी कैसे चढ़ता है, यीशु मसीह कौन से साल क्रूस पर चढ़ेगा, यीशु मसीह दोबारा कौन से राज्य में आकर बैठने वाला है, उसकी पत्नी कलीसिया उसके साथ कहां रहेगी। इसके अंदर एक पत्थर है, उस पत्थर का माप बिल्कुल संदूक की वाचा का जो माप है वही माप है। यानी ये संदूक की वाचा परमेश्वर का वचन वहां रखेगा। ये हनोक ने बनाया, इसको सिराने का पत्थर नहीं बनाया, कैपस्टोन नहीं बनाया, क्योंकि हनोक जानता था प्रभु यीशु मसीह कौन शील पत्थर है, वो आसमान से आने वाला है। इफिसियों की किताब 2 अध्याय 20 वचन में लिखा है, मेरा प्रभु कैपस्टोन है जो ऊपर से आएगा। तो दूसरा बाइबल पत्थर पे लिखा हुआ है, तीसरा बाइबल आपके हाथ में है जो पन्नों पर लिखित है। इसको थर्ड बाइबल बोलते हैं, जो आपके हाथ में लिखा है, जो आप पढ़ रहे हैं। हालेलुया। ये कागजों में लिख कर आई, पहले पत्तों पर लिख कर आया, पापीरस के ऊपर लिख कर आया, आज ये आपके हाथों में पन्नों के रूप में, इसको तीसरा बाइबल बोलते हैं। और चौथा बाइबल 2 कोरिन्थियों 3 अध्याय 2 वचन, चौथा बाइबल क्या है? हमारी पत्री हाँ, तुम ही हो, तुम ही हमारी पत्री हो। जो हमारे पौलुस लिखता है कलीसिया को, तुम हमारी, मतलब तुम जिंदा बाइबल हो। चौथा बाइबल कौन है? जिसके हाथ में तीसरा बाइबल है ना, वो लोग चौथे बाइबल है। हम जीवित बाइबल है। पहला परमेश्वर जो लिखित दिया, पौल बोलता है बाइबल लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम्हें पढ़ेंगे, पहले तुम्हें पढ़ेंगे, बाइबल बाद में सुनेंगे लोग, पहला तुमको देखेंगे ऊपर से। और हमारे बाइबल पढ़ाने वाले आज पुलपिट में खड़े हैं, उनके अवतार तुम देखोगे तो तुम्हें हंसी आएगी, तुम्हें लगेगा नहीं ये बिलीवर है। औरत बाल कटी हुई, बॉब कट करी, इतने बड़े बड़े झुमके कान में हिल रहे हैं, छोटी सी स्कर्ट पहनी हुई है, लंबा हिल चप्पल पहनी है, अर्ध नग्न कपड़े पहनी है, और पुलपिट में खड़े रह के वचन दे रही है। बाइबल कहता है स्त्री को पुलपिट में खड़े रहने का अधिकार ही नहीं है। पहला बाइबल तुमको पढ़ेगा, बाद में लोग बाइबल पढ़ेंगे। पहले तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सारा लक्ष्य गवाही देता है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो या नहीं हो। पौलुस कहता है कोरिन्थियों को, तुम हमारी जीवित पत्री हो। तो तुम चौथा बाइबल है। याद रखना, हमने सब एक ही बाइबल की बात करी है, लेकिन इतनी बाइबल सब समय में जमाने में होता आया है। आगे जाएंगे, इस पत्थर के अंदर क्या लिखा हुआ है। नूह के दिनों में जो हुआ वो फिर से एक बार होने वाला है। नूह के दिनों में क्या हुआ, इस पत्थर के अंदर गौर से देखिए। इस पत्थर में हनोक ने एरोप्लेन बना के रखा है, इस पत्थर के अंदर हेलीकॉप्टर बना के रखा है, इस पत्थर के अंदर पानबुड़ी बना के रखा है, इस पत्थर के अंदर
टैंकर जो हमारे बम डालते हैं वो बना के रखा है। ये सब हानोक ने बना के अंदर रखा है 5000 साल पहले। इसका मतलब आज जो एरोप्लेन देखते हैं, आज जो मोटरसाइकिल देखते हैं, आज जो गाड़ी पहिए देखते हैं, ये सब हानोक के दिन में था। प्रभु ने बोला हानोक का दिन वापस एक बार पृथ्वी में आएगी। यीशु मसीह जब भी था वो समय में गाड़ी घोड़े नहीं थे, लेकिन ये 2000 साल के अंदर धरती वापस नूह के दिनों के जैसे बन गई। इसके पहले नूह के दिनों में जो जो चीज आप और हम आज अनुभव कर रहे हैं, जो आधुनिक चीज, ये सब नूह के दिनों में थी। जब नोहा ने कहा बारिश आएगी तो लोगों ने रॉकेट भेजा ऊपर और जाके देखा बादल का एक भी बूंद ऊपर पानी नहीं है। उन्होंने कहा नूह को बारिश कहां से आएगी। उनका विश्वास करने का बात ही नहीं थी, क्योंकि उन लोग साइंस में इतने आगे बढ़ चुके थे। जैसे आज पिक्चरों में दिखाया जा रहा है वो आधा नंगना कपड़ा पहन के नूह के दिनों में थे, ऐसे नहीं थे। आपसे भी वेल डेवलप लोग थे वो लोग, क्योंकि ये पिरामिड कैसे बनाया और ये पत्थर को उधर कैसे पहुंचाया आज के साइंटिस्ट को मालूम ही नहीं है कैसे बनाया। फिर आप सोचिए उन दिनों का साइंस क्या था, उन दिनों का क्रेन क्या था, उन दिनों का दुनिया क्या थी। ये सब चीज जो आज हम आधुनिकता में देख रहे हैं, ये सब हानोक के पिरामिड के अंदर पहले ही बना के रखा है, जो नूह के दिनों में अनुभव किया है। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने एक पत्थर को ऐसे देखा कि उसमें एक प्लग लगा हुआ है, स्पार्क प्लग, जो हमारे गाड़ियों में आग देती है, पेट्रोल जलाती है। ये स्पार्क प्लग को लेकर साइंटिस्ट लोगों ने इसका खोज निकाला तो ये 5000 साल पुराना स्पार्क प्लग निकला। इसका मतलब उन्होंने अंदाज लगाया स्पार्क प्लग से आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, ये सब स्पार्क प्लग से चलता है। इसका मतलब नूह के दिनों में मोटरसाइकिल, स्कूटर, आपका एक्टिवा सब था उधर। वो जमाने का स्पार्क प्लग लेकर इन्होंने टेस्ट करके देखे और इसका अंदाज जो उम्र लगाए तकरीबन 5000 साल पुराना। अब इस पिरामिड के अंदर उन लोगों को कुछ खिलौने मिले जो कि एरोप्लेन के जैसा था। इसकी उम्र निकाले, ये भी लगभग 4000 साल के पहले ये धरती में एरोप्लेन के तरीके बनाए गए थे। उन दिनों के अंदर राजा लोग इसको बच्चे को खिलौना बना के दिए थे, लेकिन इनको ये एरोप्लेन का माप आया कैसा। तो ये दो व्यक्तियों ने क्या किया, इस खिलौने को लेकर इसको मोटर लगाए और इसको उड़ा के देखे, बिल्कुल ये एरोप्लेन की तरह ऊपर जाके उड़ के आ रहा है। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको क्लिप बताऊं, मैं बहुत थोड़े में बोल के जा रहा हूं। तो इनको ये पता चला कि आज से 5000 साल पहले एरोप्लेन था, रॉकेट थी। आज से 5000 पहले ये सब आधुनिक चीज जो तुम अनुभव कर रहे हो ये मौजूद थी। आप मत सोचो हम लोगों ने कुछ नया बात को लेकर आया है, नहीं। यीशु मसीह जब भी धरती में था तब टेलीविजन था। क्या था, क्या था? सबके घर में बैठा है ना इडियट बॉक्स, ये यीशु मसीह के समय में थी। यीशु मसीह को शैतान ने पहाड़ पर लेके जाके क्या बताया, पूरा दुनिया बताया। 1 सेकंड में मैं ये सब तुझे दे दूंगा, तू सिर्फ मेरा प्रणाम कर। पूरा दुनिया का सत्ता, दुनिया का शौक, आराम सब उसने यीशु को बताया क्षण भर में। मतलब उसने टीवी ऑन करी और यीशु को सब बता दिया। बस हमने खाली एक बॉक्स बनाया, उसका नाम टीवी रखे, लेकिन वो सब चीज उस दिन में था। अब मेरे साथ है, प्रभु ने फिलिप को बोला उठ, रेगिस्तान में एक आदमी जा रहा है, खो जा। और आइज़ाया की किताब पढ़कर बैठा है, उसको जाकर सुसमाचार दे, उसको बपतिस्मा दे दे। बाइबल क्या बोलती है, फिलिप उड़ के गया और रथ के साथ आकर भाग रहा है जंगल में। खोजा को पूजा जो पढ़ता है तो समझता है। उसने बोला जब तक कोई ना समझाए तो कैसे समझे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 31 वचन में खोजा ने बोला आकर बैठ, और फिलिप जाकर रथ में बैठ गया और उसको सारी बातें समझाया। वो कौन सी किताब पढ़ रहा था, आइज़ाया का 53 अध्याय पढ़ रहा था। जैसे मेमने को ऊन कतरने के लिए ले जाते वैसे मसीहा हमारे लिए मारा जाएगा। फिलिप ने उसको समझाया कि ये कौन है, ये हमारे दिनों में यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया। खोजा ने पानी को देखा, रथ को रोक दिया, बोला पानी तैयार है, पापी भी तैयार है। फिलिप बोला क्या बात दे दी, उधर ही उतर कर बपतिस्मा दे दिया उसे। बोलो हालेलुया। वो आनंद करता हुआ अपना घर गया और बाइबल बोलता है फिलिप फिर गायब हो गया वहां से।
ये फिलिप कैसा अशदोद में निकला, ये फिलिप कैसा गया वहां पर जंगल में। प्लेन उस दिन भी थी, लेकिन आज हमने खाली इन्वेंट किया है। प्लेन उस दिन थी, लोग उड़ के जाते थे, सुसमाचार देके बपतिस्मा देके उड़ के जाते थे वापस। आमीन बोलते हो या नहीं मेरी बात? आपके बाइबल में लिखा है ये, और एक दिन ऐसा होने वाला है। भाई भीम सिंह से मैं बोलता हूं, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। आपको तारीख बीरीख फिक्स करने की जरूरत नहीं, हमको गाड़ी लेके आने की जरूरत नहीं। आप खाली बोलो पास्टर शेखर आ जाओ, उड़ के आ जाएंगे हम, प्रचार करके हम उड़ के चले जाएंगे। क्यों फिलिप उड़ा, हमने उड़ सकते हैं क्या? हाँ जरूर उड़ सकते। वो टाइम आ चुका है जब परमेश्वर बाइबल की सारी बातें पूरा करेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे उस देश के अंदर जहां हम देखते हैं कि हानोक की पिरामिड सब आधुनिकता दिखाना, मतलब नूह के दिनों में ये सब घटनाएं थी। उसके बाद जल प्रलय में सब खत्म हुआ, फिर से दुनिया बनना शुरू हुआ, और दुनिया बनते बनते 2000 साल बीत गई, तब प्रभु यीशु मसीह धरती में आया। मतलब ये नूह के दिनों के 2000 साल प्रभु धरती पर आया, उद्धार का काम किया। आप फिर से कभी आएंगे प्रभु? 2000 साल पहले जैसा नूह के दिनों में था, वैसा फिर एक बार ये धरती में जब भी होगा मैं आऊंगा। सिंपल बोला प्रभु ने। क्या बोला? प्रभु आप फिर से कभी आएंगे हमें लेने के लिए? नूह के दिनों में जो 2000 साल पहले जो भी धरती में हो रहा था, नूह के दिनों में वो सब चीज दोबारा फिर से जब भी धरती में होगा, मतलब ठीक 2000 साल पहले जब हुआ, 2000 साल के बाद वही घटना जब होगी, तब मैं आने वाला हूं। तो प्रभु का आना बहुत निकट है, क्योंकि हम लोग उस समय के अंदर आ चुके हैं। कल हम लोग ने शाम को देखा, प्रभु ने सब चीज का जवाब दिया, सिर्फ उसके आने के बारे में उसने बात नहीं करी, वहां वो खामोश हो गया। फिर हम स्वर्ग में देखते हैं 8वां अध्याय का पहला वचन के अंदर, और जब उसने 7वीं मोहर खोली जी, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। हमने पहला मोहर में देखा सफेद घोड़ा आया, दूसरा मोहर में देखा लाल घोड़ा आया, ये सब इतिहास के अंदर आ चुके हैं। तीसरा घोड़ा काला तराजू लेकर आया, चौथा घोड़ा पीला जो अब का समय चल रहा है। ये सब घटनाओं को हम देखते आए। 6वीं मोहर आसमान के तारे सब टूट के गिरने वाले हैं, ये आफत को दर्शाता है। 7वीं मोहर जब खुला सब कुछ सन्नाटा हो गया, क्योंकि प्रभु ये नहीं बताना चाहता था उसका आने का दिन क्या है, वो समय क्या है, लेकिन प्रभु ने मौसम जरूर बताया, कौन सा टाइम होगा। प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो जाड़े का दिन ना हो, प्रार्थना करो 1 मील दूर यानी सब बात की दूरी ना हो, प्रार्थना करो जो कोटे पर है वो नीचे ना आए, प्रार्थना करो जो औरत गर्भवती है वो दिन ना आए। मतलब प्रभु ने कहीं एक मौसम बताया कि ये सब मौसम होगा, वो टाइम पे प्रभु का आना होगा। ये बातें आसमान में गुप्त रह गई, धरती पर चेलों ने पूछा, वहां पर भी ये बातें गुप्त रह गई, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने ये सब खोलने का वादा किया है। पढ़िए प्रकटीकरण 10 अध्याय 7 वचन, जो 6 में समय खत्म होता है, 10 में प्रभु बोलता है जब 7वां दूत तुड़ी फूकेगा, जब 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, हाँ, जब वह तुरी फूकना आरंभ करेगा, जब वो तुड़ी फूकना आरंभ करेगा, तो परमेश्वर का गुप्त रहस्य, सब रहस्य गुप्त जो प्रभु ने पहले नहीं बताया था वो सब खुल जाएगी। हालेलुया। जब 7वां युग आएगा, जब 7वां दूत तुरी फूकेगा, सारे गुप्त बातें जो परमेश्वर ने छिपा के रखा था वो सब खुलने वाला है। तो फिर हमें देखना है कि ये 7वां दूत, ये 7वां कलीसिया, ये 7वां युग कब ये धरती पे आएगी और कब ये मर्म खुलेगी। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अब हम जाएंगे, इसके बाद का जो वचन है वो ये कहता है, और मैंने देखा 7 तुरी दूतों को दिया गया और वो सब लोग फूकने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। ये 7वां मोहर के बाद एक घटना होती है। अभी प्रभु का अंत का दिन बताना शुरू कर दिया कि एक एक तुरी बजेगी, कैसा अंत आता है। और मैं अभी आपको बताना चाहूंगा तुरी कब बजी, कौन सा साल में बजा, और कितना तुरी बाकी है और कितना तुरी बच चुकी है। समय 9:45 हो गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग का हाफ टाइम हो गया,
भाई लोग आगे आएंगे और आपका कार्यक्रम करके फिर से मुझे माइक जल्दी देना, तो ये तुरी के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू। लोगों की जाने चली गई और दूसरे दिन मीटिंग में चार्ल्स फिनी आकर बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि कल जिन्होंने वचन सुना उनको पश्चाताप का प्रार्थना प्रभु के लाना, मैंने सोचा कि कल करूंगा, लेकिन कई लोग कल रात ही मर गए, वो सारे के सारे नरक में जाएंगे। मैंने उनके साथ पश्चाताप भी नहीं करवाया, मैंने उनसे प्रार्थना नहीं कराई। वैसे मैं समझता हूं कि हमारे लिए ये कन्वेंशन आखिरी कन्वेंशन हो, पर हमारे अंतःकरण में एक विश्वास है कि अगर आज रात प्रभु आए तो हम जाने की तैयारी में हैं। हालेलुया। तो आएंगे हम लोग 7 तुरी, जहां पर हम लोग देखने जा रहे कि एक एक तुरी कब कब ये पृथ्वी में बजी, और बहुत सारे उदाहरणों के साथ मैं आपके सामने से रखता हूं। हो सकता है कुछ बातें आपके दिमाग में से बाहर की बात हो, आपको शायद आज रात समझ में नहीं आएगा, मगर कोई परवाह नहीं, आप इस पर मनन करिए, ध्यान करिए, ये बातें आपको समझ में आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा मेरा मांस खाओ तुम्हारे अंदर जीवन होगा, मेरा लहू पियो ये वास्तव में पीने की वस्तु है, तो बहुत सारे लोगों ने बोले कैसा संदेश है, अपना मांस खिला रहा है, खून पिला रहा है। और यूहन्ना 6वें अध्याय 66 वचन में लिखा है, वे लोग मुड़ के चले गए, बोले कि ये संदेश हम ग्रहण नहीं कर सकते, ये तो हमें नरभक्षी बना रहा है। लेकिन जो लोग रुके थे उन 12 से प्रभु ने पूछा तुम्हें भी जाना है? पतरस ने कहा प्रभु जीवन का वचन आपके पास है, हम कहां जाएंगे। हालेलुया। जो गए वो ये सोच के गए कि ये संदेश कठिन है, लेकिन जो रुके थे वो बोले भले आज नहीं समझा कल समझेगा। फिर प्रभु ने क्या किया, उनको बंद कमरे में ले आकर रोटी तोड़कर खिलाया, बोला ये मेरा शरीर है तुम्हारे लिए तोड़ा गया। हालेलुया। अरे बोले इतनी सी बात थी, अगर वो हमारे भाई लोग भी बैठते तो कितना अच्छा होता। वो लोग पहले ही डर के भाग गए। ऐसे बहुत से लोग डर के भाग जाएंगे, पर थोड़ा इंतजार करो और अब खोजो कि प्रभु ये बातें जरूर आपके पास लेकर आएगा। सो पहली तुरी, दूसरी तुरी, तीसरी तुरी बजने की, पृथ्वी के ऊपर आफत उतरने का समय आ चुका है। इन तुरियों में 1-2 तुरी में छोड़ दूंगा क्योंकि मैं पूरा तुरी समय कवर नहीं कर सकता। एक्चुअली एक तुरी एक ही दिन बात कर सकता हूं, लेकिन मैं बहुत संक्षेप में आपको बता दूंगा कि ये तुरियां कैसी बजी। सबसे पहली तुरी वो है प्रकटीकरण 8वां अध्याय 8 से 9 तक जो पढ़ेंगे वो दूसरी तुरी की बात करती है। खैर पहली तुरी जो है वो पहला विश्व युद्ध है 1914 में, क्योंकि बाइबल के अंदर 3 हाय लिखा है, हाय हाय हाय। पहला हाय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दूसरा हाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तीसरा है थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये 3 वॉर जो है रखी गई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 में हुआ, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं। सब जगह से ये आवाज, रोज अखबार खोलिए आपको मिलेगा। आज रशिया ने धमकी दिया, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या? आज रशिया यूक्रेन पर हमला किया, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या? आज चाइना ने वहां से कोरोना छोड़ दिया, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा क्या? हर दिन पेपर में आप थर्ड वर्ल्ड वॉर के जिक्र पढ़ सकते हैं। सो ये जो घटना है दूसरी तुरी में है, जल्दी से पढ़ लीजिए भाई। और दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मानो आग से जलता हुआ एक बड़ा पर्वत समुद्र में डाला गया। आग से जलता हुआ एक बड़ा समुद्र पर्वत जो समुद्र में डाल दिया गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया। 1/3 समुद्र लहू हो गया, और समुद्र की 1/3 सुलझी हुई वस्तुएं, हाँ, जिसमें जीवन था, मर गए। ये दूसरा विश्व युद्ध में हुई घटना है। ये आग का गोला जो समुद्र में डाल दिया गया, ये एक वो बड़ा बम है जो हिरोशिमा में फटी थी, जहां पर हम देखते हैं विश्व युद्ध के अंदर, दूसरा विश्व युद्ध में एक सबसे खतरनाक बात, जिस बम को आज आने के लिए लोग मना कर रहे हैं, ये दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है, आगे पढ़ेंगे तो यूहन्ना बताता है उसमें, और 1/3 जहाज नाश हो गए। 1/3 जहाज नष्ट हो गए। यह दूसरा विश्व युद्ध को इतिहास में लिखा है समुद्री युद्ध। इस समुद्री युद्ध के अंदर 1,05,000 जहाज लड़ाई के लिए उतर कर आए, जिसमें से 36,000 जहाज नाश हुए।
और जॉन हमको वही बोल रहा है, 1/3 जहाज नाश हुए। कितने तिहाई? 1,05,000 का 1/3, 36,000 जहाज नाश हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब अद्भुत बात है कि जॉन पतमोस नाम टापू में बैठकर 1900 साल के बाद में कितनी जहाज लड़ाई में आएंगे, कितनी जहाज नाश होंगे, वो पहले लिख के रख दिया है। यह इतिहास, जहाज के नाश होना, यह दूसरा विश्व युद्ध जो समुद्री विश्व युद्ध कहते हैं, पर्ल हार्बर में एक जबरदस्त धमाका हुआ था और यहां पर लगभग 36,000 जहाज नष्ट किए गए। इसको कहते हैं वर्ल्ड वॉर 2। अब जाएंगे, तीसरी तुरी बज रही है। यह दूसरी तुरी 1944 में बज गई। अब तीसरी तुरी के बारे में बाइबल बोलती है, प्रकटीकरण 8वां अध्याय 10 और 11 वचन। और तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी जी, और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था, हाँ, स्वर्ग से टूटा। अब तीसरी स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, आसमान से एक तारा टूटकर जमीन पर गिरता है जो मशाल की तरह जल रहा है, और नदियों की 1/3 पर, नदियों की 1/3 पर, और पानी के सोतों पर आ पड़ा। जी, और उस तारे का नाम, उस तारे का नाम नागदौना कहलाता है। उस तारे का नाम दिया है नागदौना। और ये तारा आकर नदी पे गिरी और नदी का पानी को कड़वा कर दिया। लगभग 1200 किलोमीटर तक दूरी पर पानी पिलाने वाला निप्पर नदी रशिया के पास, उसमें यह बम फटी थी और इसको कहते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट। और ये 1986 में ये घटना हुई और इसमें लगभग 7 लाख लोगों के आसपास इस न्यूक्लियर बम से अफेक्ट हो गई। और ये है वो चेरनोबिल डिजास्टर जो 1986 में हुई थी। और ये वो नदी है जो 1200 किलोमीटर तक पानी देती थी। जितनों ने इस नदी का पानी पिया, लगभग 3 लाख गर्भ गिर गए। और जितने बच्चे आज वहां पैदा होते हैं, वो ऐसे अपंग बच्चे पैदा होते हैं जिनकी माताओं ने ये पानी पिया था। बाइबल बोलता है वो तारा आसमान से गिरकर पानी को कड़वा कर दिया और ये पानी जिन्होंने पिया उनके सारे गर्भ गिर गए। कैंसर की बीमारी लगभग लाखों की गिनती में पाई गई। ये है चेरनोबिल। चेरनोबिल नाम यूक्रेन के अंदर, जिस नाम का मतलब है कड़वाहट, और ठीक वो नाम बाइबल में है जो तारा गिरा था, उसका नाम है नागदौना। नागदौना एक ऐसा पेड़ है जो कड़वा होती है। वो कड़वा नाम रशिया के अंदर ये जगह का नाम है जिसका नाम चेरनोबिल। ध्यान से सुनिए, सबको मालूम है रशिया अपना काम को शुरू किया, यूक्रेन के ऊपर हमला किया। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है वो यहूदी आदमी है। उसके ऊपर जानलेवा हमला कम से कम 100 से अधिक हुई, लेकिन उसको अभी तक आंच नहीं आई क्योंकि खुदावन यहूदी का रक्षा करता है। वो रशिया से किसी से डरता नहीं, कोई देश से उसकी लेन देन नहीं। वो एक आदमी छोटी सी देश में बिल्कुल बड़ी धैर्य से खड़ा हुआ है। और ये रशिया जो यूक्रेन के तरफ में हमला किया, और इस हमले के साथ साथ दुनिया के साइंटिस्ट लोग एक जगह आ गए। और आज के तारीख में आपको मालूम हो ना हो, जो बाइबल में लिखता है पूर्व के राजा आ रहे हैं इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए, ये रशिया अपनी यात्रा को शुरू कर दिया है। इसको यूक्रेन के पास से ही आना है क्योंकि इनकी लंबी यात्रा चीन के साथ मिलकर वो लोग इजराइल में जाने वाले हैं, जो प्रकटीकरण 16वां अध्याय में मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जैसा ही रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, बाइबल में रशिया का नाम है रूस। जब ये देश आती है, इसका बारे में बाइबल जिक्र करता है। ये देश एक नास्तिक देश है, लेकिन जैसा हमला हुआ तो दुनिया के साइंटिस्ट लोग, जो लोग डूम्सडे क्लॉक करके बनाए हैं, डूम्सडे क्लॉक का मतलब पृथ्वी का अंत कभी होगा, उन्होंने एक घड़ियाल बनाई और वो घड़ियाल का कांटा वो लोग सरकाते रहते हैं कि अब दुनिया के नाश होने के लिए कितना टाइम बाकी है। ये दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आकर इस घड़ियाल को सरकाते हैं ताकि सारी दुनिया को खबर मिल जाए कि दुनिया का नाश कितना नजदीक है। तो इन्होंने, जैसा रशिया ने हमला किया, इन्होंने ये घड़ी को सरका दिया और इसको 90 मिनट में लाके खड़ा कर दिया है। 2023 90 मिनट में, यह है 24 जनवरी 2023 की एटॉमिक बुलेटिन मैगजीन के अंदर साइंटिस्ट लोगों ने
जॉन मैकलिन ने कहा, दुनिया का नाश किल 90 सेकंड में खड़ी है अभी आकर। कितना? 7 सेकंड का 1 मिनट होता है और 30 मिनट यानी आधा मिनट। कुल मिलाकर साइंटिस्ट कहते हैं अभी दुनिया का नाश होने के लिए खाली 1.5 मिनट बाकी है। हम तो विश्वासी लोग बैठे, हमें तो मालूम नहीं। अगर आज पादरी साहब को पूछे, विश्वासियों को पूछे, बोलेगा 10-15 साल तो प्रभु नहीं आएगा। लेकिन साइंटिस्ट बोलते खाली 1.5 मिनट बाकी है। कितना? सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है। ये घड़ियाल कब शुरुआत हुई? 1947 में जब दूसरा विश्व युद्ध बंद हुआ तो ये घड़ियाल को शुरुआत करे। इस घड़ियाल को अभी 75 साल हो गए। ये पूरा विश्व का समय को बताता है। जब 1947 में यानी 1944 तक 47 तक युद्ध चली, 1946 में इजराइल अपने राष्ट्र में जाने की तैयारी कर रही थी। उसी समय भारत देश का आजादी हुआ था। 1948 में इजराइल को भी राष्ट्र मिल गया और प्रभु ने कहा कि मैं इजराइल को अपने राष्ट्र में लाके बसाऊंगा। यह वचन जो जुना करार में नबियों को कहा, 1948 में इजराइल राष्ट्र बन गई। प्रभु बोला कि मैं तुझे लाकर पेड़ बनाऊंगा और प्रभु ने बनाया। उस समय से घड़ियाल शुरू होती है। इजराइल राष्ट्र बनने से प्रभु दुनिया का अंत का टाइम को शुरू कर देता है। इसके पहले प्रभु आपको अनुग्रह का समय दिया था, लेकिन अब घड़ियाल शुरू हो गई। ये घड़ियाल तब मिलकर ऐसे 5 मिनट, 6 मिनट, 1.5 मिनट, 1947 से ये घड़ियाल को सरकाते हुए आज 1.5 मिनट में लाके खड़ा कर दिया है। इसका मतलब दुनिया वाले जान गए हैं कि प्रभु का आना बहुत निकट है। ये घड़ियाल को रात को 12 के कांटे में जब लाएंगे, समझना दुनिया का खात्मा हो गया। इसको बोलते हैं मिडनाइट क्लॉक। तो ये 12 बजने के समय कांटा सरकाते हैं लोग। अभी सिर्फ 90 मिनट, क्या बोलते हैं, 90 सेकंड बाकी है। 15 मिनट से लेकर 90 सेकंड तक ये घड़ियाल आ गई। अब इन्होंने जो घड़ियाल का नाम निकाला है मिड क्राई, मतलब मध्य रात्रि की आवाज। ये घड़ियाल बंद होगी मध्य रात्रि को, ऐसा उनका टाइम है। अब ये देखिए बात कहां से निकाली। मत्ती की किताब 25वां अध्याय का 6 वचन में आप पढ़ सकते हैं, दुनिया खत्म कभी होगा। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। कौन आ रहा है? बोलिए। आधी रात को धूम मची। ये आधी रात ये साइंटिस्ट लोगों ने घड़ियाल बनाने को यहां से निकाला है कि आधी रात को धूम मचेगी, प्रभु आने वाला है। प्रभु आने वाला है मतलब दुनिया का न्याय होने वाला है। तो ये सब बातें बाइबल से आधारित है। अब ये मध्य रात्रि का ये घड़ी जो बजने वाला है, इसको कहां से निकाले? आप पढ़ सकते हैं प्रकटीकरण 8 अध्याय का 13 वचन में। जब मैंने फिर देखा, हाँ, तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते हुए, हाँ, और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना जी कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरियों के शब्द के कारण, हाँ, जिनका फूकना अभी बाकी है, मतलब ये घटना जब होगी तो 4 बज चुके होंगे, 3 तुरी बाकी होगी। इसीलिए बाइबल बोलता है अब 3 बाकी है। हाँ, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 हाय। अब 3 बाकी है। पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय हाय हाय, मतलब पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध। पृथ्वी पर रहने वालों पर हाय। ये देवदूत अनाउंस करके गए आसमान पर। अभी कितना भी आप शांति का वार्तालाप करो, कुछ शांति होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐलान हो चुका है तीसरा विश्व युद्ध होगा। और ये मध्य रात्रि के टाइम जब ये घड़ी बजती है तो घटना क्या होती है? 10 कुमारियां प्रभु से मिलने की तैयारी में बैठी है। उसमें से 5 शाने, 5 कुमारी मूर्ख। देखो, 5 मूर्ख 5 शाने मतलब 50-50 नहीं है। ये अंदाज बताया गया कि जो जाने वाले में 5 चले जाएंगे, 5 रह जाएंगे। अब कुमारी का मतलब यह हुआ कि उन्होंने दुनिया से शादी नहीं करी, उन्होंने कोई दुनिया के पाप के अंदर अपने आप को नहीं फंसाया। दूसरी बात, ये सब के सब कुंवारी है क्योंकि अपने दुल्हे से मिलने चली जा रही है।
दुल्हा शादीशुदा को लेने नहीं आ रहा है, वो कुंवारी को लेने आ रहा है। इनमें इनके हाथ में दीवट है। भजन संहिता 119 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाप के लिए, पांव के लिए दीपक है। मतलब इनके पास वचन है। देखो कौन रह जाएंगे उनके बारे में बोल रहा हूं मैं। इनके पास वचन है, इनके कुप्पी में तेल है। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मतलब इनके पास तेल भी है, लेकिन इनके पास जो तेल है वो कैसी तेल है? जब समझदारों से मूर्खों ने जाके कहा कि हमारा तेल खत्म हो गया, थोड़ा तेल दो, समझदारों ने कहा बेचने वालों के पास जाके ले लेना। सबको मालूम है पवित्र आत्मा क्या है? तेल है। लेकिन पवित्र आत्मा बेचने वाले भी अभी पृथ्वी में बहुत लोग खड़े हैं जो कन्वेंशनों में पूछते हैं कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए, अपना हाथ को ऊपर उठाओ। मैं नहीं पूछता, पूछने वाले पूछते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा उसने अपने जेब में लाया है। हाथ उठाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इंतजार करो, पवित्र आत्मा ऊपर से आएगी। लेकिन आज लोग पवित्र आत्मा बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे टीवी में, यूट्यूब में मैसेज पढ़ोगे, अगर तुम मेरा मैसेज सुनोगे 24 घंटे में आत्मा से भर जाओगे। अजी, पवित्र आत्मा 24 घंटे में भरेगा? ये टाइम लिमिट कहां से दे दिया आपने? ये सब पवित्र आत्मा, यानी तेल बेचने वाले। देखिए आज की तमाशा जो हो रहा है, स्टेज में से फूंक मार दिया और उधर 200 लोग नीचे गिर गए। यहां से कोट यूं सहला दिया, इधर 500 लोग गिर गए नीचे। ये सब पवित्र आत्मा की ताकत दिखाने वाले हैं। मेरा बाइबल में किसी ने कोट फेंक के किसी को गिराया नहीं। मेरे बाइबल में किसी ने फूंक के किसी को गिराया नहीं। मेरे बाइबल में किसी ने उंगली से ढकेल के किसको गिराया नहीं। ये सब तेल बेचने वाले हैं। बाइबल में लिखा है तेल बेचने वालों के पास जाओ, लेकिन कहां गए? क्या लिखा है कि तेल मिला उन्हें? नहीं लिखा है। लिखा है वो वापस आए, लेकिन तेल लेके आए करके नहीं लिखा। उन्होंने आके खटखटाए, कहा दरवाजा खोल। अंदर वाले ने कहा मैं जानता नहीं तू। प्रभु हमने तेरे नाम से भूत निकाला, हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किया। मैं जानता नहीं तुम कौन हो। ऐसे कोई लोग हैं भूत निकालने वाले, चिन्ह चमत्कारने वाले, जिनको प्रभु कहेगा मैं जानता ही नहीं तू कौन है। मतलब भूत निकालना, चिन्ह चमत्कार करना, ये कोई भरमानी वाली बात है जिसके पीछे मत जाइए, क्योंकि ये ऐसे लोग भी हो जाएंगे जिनको प्रभु बोलेगा मैं जानता ही नहीं। मतलब प्रभु को नहीं जानने वाले भी ये काम करने वाले हैं। इसीलिए मैंने कल कहा कि चिन्ह चमत्कार को आगे मत रखो, बाइबल को आगे रखो, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। मरकुस 16:17 में लिखा है चिन्ह तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम चिन्ह के पीछे मत जाना। आई बात समझ में आपको? चिन्ह तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम चमत्कार के पीछे मत जाना, तुम वचन के पीछे जाना। नहीं तो आप बैलगाड़ी में पीछे बैल बांधोगे तो आपका गाड़ी कभी आगे जाएगा ही नहीं। बैल को हमेशा आगे बांधो, वचन को हमेशा आगे बांधो, वो तुम्हारे बैल को खींच के लेके जाएगा गाड़ी को। अगर वचन को पीछे रख के चमत्कार को आगे रखोगे, कुछ नहीं होने वाला है। यूहन्ना 6वां अध्याय घर में जाके पढ़ना, उधर यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार बंद कर दिया। यूहन्ना 6 के बाद कोई चमत्कार यीशु मसीह ने नहीं किया। कहा कि अब की बात जो सेवा होगी, जो मेरा मांस खाएगा उसी के अंदर जीवन होगा। प्रभु ने सेवा को बदल दिया, तो आज भी वो काम खत्म होगी जिनके पास वचन है। अब ये 10 कुमारी में से 5 चली गई, 5 रह गई। मध्य रात्रि को प्रभु का आना होता है। खैर आगे जाएंगे। 5वीं तुरी, मैंने कहा कि 1-2 तुरी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि टाइम नहीं पूरेगा। जो तुरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सकती है, मैं उन्हीं को बात कर रहा हूं। 5वीं तुरी बज रही है। प्रकटीकरण 9 अध्याय
और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी जी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा एक तारा गिरते हुए देखा। और उसे अतः कुंड की कुंजी दी गई। अभी एक तारा आसमान से गिर रहा है। जब पांचवें तुरी फूंक दिया, उसको एक चाबी दी गई। वो जाकर अतः कुंड की चाबी खोल रहा है। और उसने अतः कुंड को खोला। हाँ। और कुंड में से बड़ी भट्टी सा धुआं और उठा। बड़ी भट्टी किसी धुआं नीचे से उठी। और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। सूर्य अंधकारमय हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। टिड्डियां निकली। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी गई। उनको बिच्छू के समान शक्ति दी गई। और उनसे कहा गया कि हाँ, ना पृथ्वी के घास को, ना किसी हरियाली को, जी। ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। हाँ। परंतु केवल उस मनुष्य को हाँ। जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। खाली उन्हीं को ना हानि पहुंचाओ, बाकी पेड़ पौधे इनको कुछ भी हानि पहुंचाओ। ये था 91 में गल्फ वॉर। और ये 91 के अंदर एक आदमी जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। इसका नाम का मतलब है अबद्दोन, क्योंकि उसका नाम भी लिखा हुआ है। हिब्रू में अबद्दोन, ग्रीक भाषा में अपोलियन। इनका मतलब है नाश करने वाला। और ये नाम सद्दाम का मतलब है नाश करने वाला। आसमान से तारा गिरा, उसके हाथ में एक चाबी थी। उसने अतः कुंड को खोला और धुएं निकली। सद्दाम हुसैन ने जितना पेट्रोल की बावड़ी थी सब जलाया। और क्या निकली अंदर से? धुएं निकली। 3 महीना अफ्रीका, क्या बोलते, एशिया माइनर के अंदर सूरज नहीं दिखाई दिया। बाइबल में लिखा है 3 महीना सूरज नहीं दिखाई दिया। फिर उसके अंदर से टिड्डी निकल कर उड़ के आई। और ये टिड्डी कैसी दिखाई दे रही थी? 7 वचन में, और उन टिड्डियों के आकार, उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े के समान। ये है गल्फ वॉर में सद्दाम हुसैन ने भेजा हुआ हेलीकॉप्टर। अभी इसको जॉन कैसी अपनी भाषा में लिखता है, पढ़िए। और उन टिड्डियों के आकार, हाँ, लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के समान थे। घोड़ों के समान थे जो लड़ाई को जा रही है। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे। उनके सिरों पर सोने का मुकुट था। और उनके मुंह मनुष्य के समान थे। उनके मुंह मनुष्य के समान थे। और उनके बाल सिंह के समान थे। उनके बाल सिंह के समान थे। और दांत सिंह के समान थे। और उनके दांत सिंह के समान थे। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे। क्या पहने थे? ऐसा कोई जानवर नहीं है जो लोहा पहना हुआ है। लोहा ये पहना हुआ है, लोहा के समान। और उनके बाल स्त्रियों के समान उड़ रहे थे ऊपर। पढ़िए। और उनके पंखों का शब्द ऐसा शब्द था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का। हालेलुया। घोड़ा कैसे चलता है? टगड़क 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 टगड़क। हेलीकॉप्टर कैसे चलते हैं? गड़ 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 के आता है। उसकी आवाज घोड़ों के चलने के माफिक आ रही थी जो बहुत युद्धों को चल रहा है। वो झिलम पहने हुए थे। और उनके बाल स्त्रियों के समान। स्त्रियों के समान। हेलीकॉप्टर के पंखे घूम रहे हैं, उनके बाल स्त्रियों के माफिक उड़ रहे हैं। क्या करे? जॉन को मालूम नहीं उसका नाम हेलीकॉप्टर है। उसको वर्णन करने के लिए उसको इतना सारा चीज बोलने पड़ा। उनके दांत ऐसे थे। उसके बाद लिखा है वो डंक मारते थे अपने पूंछ से। और उनकी पूंछे, हाँ, बिच्छुओं के सी थी। ये डंक जो है मिसाइल छोड़ते थे वो तेल की बावड़ी पे, इधर उधर बम डालते थे। उनके बाल डंक मारते थे। कुआं जल गया। 5 महीने। कितना महीने? 5 महीने ये लोग घूम रहे थे। बराबर जॉन ने 5 महीना लिखा है। 3 महीना सूर्य नहीं दिखाई दिया क्योंकि सारे कोयट के तेल जलकर सूर्य बंद हो गया था। 3 महीने लोगों ने धूप नहीं देखी। तो ये 5वां तुरी 1991 में बच चुकी है। और ये सारी घटना बिल्कुल इस वॉर को समझाती है। आपकी बात थोड़ी गौर करिए कि मैं आपको बता रहा हूं ये 7 तुरियों ने कब कब बजा लिए। अब कितनी तुरी बाकी है? आइए 6वें तुरी की तरफ जाएंगे। और उसका 14 वचन 9 से लेकर 16 वचन तक। और जब 6वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी जी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, हाँ, उनके सिंगों में से हाँ, मैंने ऐसा शब्द सुना, हाँ, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, हाँ, जिसके पास तुरी थी, जी, कह रहा है कि हाँ, उन 4 स्वर्गदूतों को जो
महानद फरात के पास बंधे हुए हैं फरात नदी में जो 4 दूत बंधे हुए हैं खोल दे। खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए खोल दिए गए। और उस घड़ी हाँ। और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 को मार डालने को तैयार किए घड़ी, गए। उस घड़ी का जो दिन है वर्ष, महीने और दिन, मतलब ये है 3.5 साल। 1 + 2 + आधा, 3.5 साल तक ये लोग उपद्रव को लाने वाले हैं। और ये नदी फरात नदी, ये फरात नदी निकलती है ऊपर बगदाद इराक से, नीचे कुवैत में आके मिलती है। ये फरात नदी का नाम पहले आपने बाइबल में उत्पत्ति की किताब में आती है। आदेन के बगीचे से 4 नदी निकलती है, इसमें एक नदी है फरात नदी। इस फरात नदी का नाम दूसरी बार जब बेलाशर राजा शराब बोतल में मंदिर के बर्तन में पी रहा था, उस दिन फरात नदी के नीचे से वो हमला करके उस राज्य को ले लिया। दूसरी बार बाइबल में फरात नदी का नाम, और तीसरी बार फरात नदी का नाम जब 6वां तुरी फूकती है तो फरात नदी पर एक युद्ध ऐलान किया गया है। अब देखिए आज की तारीख में फरात नदी में इस तरीके से सिपाही तैनात है। लगभग 1,40,000 मिलिट्री यूएन के फरात नदी में जाकर बैठे हुए हैं। उन 4 दूतों को खोल दे। ये वो 4 राष्ट्र है जो वहां युद्ध के लिए बैठे हुए हैं। फरात नदी में 24 घंटे ये तैयारी में बैठे हुए हैं। 1960 में माओ शेयरमैन जो चाइना का मिलिट्री कमांडर था, उसने कहा मैं 200 मिलियन मतलब 200 करोड़ 20 करोड़ सैनिक मैं भेजने को तैयार कर रहा हूं। एक आदमी कहता है मैं 20 करोड़ सैनिक भेजूंगा, और बाइबल में देखो उतना ही नंबर लिखा हुआ है। और घुड़सवारों की गिनती हाँ 20 करोड़ थी। 20 करोड़ सैनिक लोग आ रहे हैं लड़ाई के लिए, और ये आदमी जो है चाइना का कहता है 20 करोड़ सैनिक को तो मैं अकेले ही भेज दूंगा तुम्हारे पास। ये इजराइल का नंबर 1 दुश्मन है। ये बोलता मैं सैनिक को भेजूंगा, इतनी सैनिक मेरे पास में आज की तारीख में तैयार है। ये नंबर इसको कहां से मिला? ये नंबर जॉन ने पहले ही बताया, वो 20 करोड़ सैनिक लेके आने वाला है। और जॉन ने यह भी बताया और चाइनीज जो आने वाले उनका कपड़ा कैसा होगा, बिल्कुल चाइना के जो कपड़े हैं मिलिट्री का, यही कपड़ा का रंग बाइबल में भी बताया गया है। वो कैसे कपड़े? और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जी, जिनके कवच आग जैसे लाल और धूम्रकांत जैसे पीले और गंधक जैसे पीले। हाँ। ये और उन घोड़ों के सिर सिंह के सिरों के समान थे। ये हथियार है उस समय के चलने वाले। कपड़े कैसे थे? ये कपड़ा आपके हिंदी में पढ़ेंगे तो रंग नहीं मिलता, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो ये रंग उसके साथ में मेल खा सकती है। तो इतने सैनिक तैयार बैठे हैं फरात नदी पे आने के लिए। अब ये फरात नदी 7वां तुरी में लड़ाई के लिए 4 हिस्सों को खोल दिया है। तो फिर 6वीं तुरी क्या हो रही है? पढ़िए 16वां अध्याय प्रकटीकरण का 12वां वचन। इधर 6 कटोरा है। और 6वें स्वर्गदूत ने जी अपना कटोरा महानद फरात पर उंडेल दिया। 6वां दूत ने अपना कटोरा उंडेल दिया। किधर उंडेला? फरात नदी पर। देखो 6वां तुरी भी फरात नदी में बसती है। अब ये फरात नदी आसमान पर नहीं है, जमीन की बात कर रहा हूं मैं। और 6वां कटोरा भी फरात नदी में उंडेला जाता है। मतलब ये है ऊपर एक तुरी बसती है, एक कटोरा उंडेला जाता है। कटोरे में क्या है? ये पृथ्वी की आफत, बीमारियां, ये पृथ्वी में जो कुछ चल रही है, ये सब उस कटोरे में है। इसको कहते हैं परमेश्वर का प्रकोप है। एक तुरी बसती है, एक कटोरा उंडेला जाता है। 6वीं तुरी बजी, फरात नदी में युद्ध की तैयारी हुई और 6वां कटोरा उंडेल गया, फरात नदी सूख गया। और आज इराक के पास आगे तुर्किस्तान ने एक डैम बनाई है और वहां पर उन्होंने पानी को रोक दिया है। अब इराक से आगे तुर्किस्तान उस डैम के पानी को रोक दिया। आज फरात नदी ऐसे सूख गई है। 6000 साल ये नदी कभी नहीं सूखा। पहली बार
2014 में ये पानी सूखना शुरू हुआ और आज ये पानी पूरी तौर से सूख गई। ये नदी पूरा जीवन देता था। यही फरात नदी से इब्राहिम निकला जो धनी पुरुष था। ये नदी के आसपास रहने वाले सब धनवान थे। ऊर देश नाम से जो अब्राहम निकाला वो इसी नदी के पास में है। एक बाजू टिग्रिस नदी चलती है, एक बाजू फरात नदी, इसके बीच में मेसोपोटामिया गांव है जहां से अब्राहम निकल कर आया। उन दिनों के अंदर नदी के किनारे जो गांव रहती थी वो बहुत श्रीमंत लोग रहते थे, क्योंकि उन दिनों में गाड़ी व्यापार सब नदी के द्वारा होती थी। तो ये नदी सूखने का मतलब बहुत बड़ा अकाल नीचे के जगह पे हो गई। और ये नदी सूखने का वजह ये है, जो 20 करोड़ सैनिक ऊपर से आ रहे हैं इजराइल के पास, वो इसी नदी से आएंगे इजराइल के ऊपर हमला करने, क्योंकि ये नदी अर्मगिदोन नाम जगह पे जाके पहुंचती है, जहां बाइबल में 16 अध्याय में अर्मगिदोन की तीसरी युद्ध की लड़ाई, वहीं पर ये नदी लोगों को लेके जाके पहुंचाती है। इसका मतलब ये हुआ कि छठवा तुरी बच गई, छठवा कटोरा उंडेला गया, फरात नदी सूख गई और एक बाजू युद्ध के लिए 4 राष्ट्र तैयार होकर खड़े हैं। 1,40,000 मिलिट्री उधर 24 घंटे तैनात है। किसी भी वक्त ये लड़ाई छिड़ सकती है। मतलब तुरी यहां पर छठवीं पूरी हो रही है, एक ही तुरी बाकी है अभी। और एक तुरी जो है 11वां अध्याय 15 वचन में पढ़ता है। प्रकटीकरण 11वां अध्याय 15 वचन देखिए, 7वां तुरी जब बजती है तो क्या होता है। और जब 7वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। 7वें स्वर्गदूत ने जब 7वां तुरी फूका तो स्वर्ग में ये चर्चा होने लगी, जगत का राज्य हमारे प्रभु का। हालेलुया। जगत का राज्य, ये ऐलान हो रहा है। मतलब ये है, चेलों ने यीशु को पूछा आप कब आएंगे? प्रभु खामोश रहा, बोला ये बात मुझे नहीं मालूम। फिर हम 7वां मोहर को खोल के देखें, वहां आधा घंटा साइलेंट है, कुछ भी नहीं है वहां पर। अभी हमें ये 7वां तुरी बता रहा है कि 7वां तुरी जब बजेगी क्या होगी, ये जगत प्रभु का हो जाएगा। इसका मतलब प्रभु आएगा और ये जगत पर राजा बन जाएगा। बोलो हालेलुया। प्रभु का 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगी, वही 7वां तुरी है। तो 7वां तुरी में प्रभु का ऐलान, अब ये जगत प्रभु का हो गया है। मतलब 6 तुरी के अंदर सब युद्ध वगैरह सब समाप्त हो जाती है। उसके बाद 7वां तुरी ऐलान होता है कि अब ये संसार प्रभु यीशु मसीह का हो गया है। वही एक राज्य, सच्चा राज्य ये पृथ्वी में आने वाला है। ये तुरियों का संदेश है। अब जैसी ये घटना हो रही है, और भी एक तैयारी को हम देखेंगे। क्या तैयारी है? जैसा डूम्सडे क्लॉक बनाया, जैसा एक घड़ियाल बनाया, 90 मिनट बताया कि अब दुनिया के खात्मा में 90 मिनट है, वही साइंटिस्ट लोगों ने रशिया के सालवुड नाम में एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर बनाए, फ्रिज बनाए, और ये बर्फ का पहाड़ के अंदर उन्होंने धंस कर इस फ्रिज की तैयारी करी है। अब ये फ्रिज इसलिए बनाया गया, फिर से साइंटिस्ट लोग एकत्रित आकर ऐसे पहाड़ को खुदवाए और ऊपर पूरा बर्फ है। मतलब यह है कि अगला 100 साल में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, ये अंदर रखा हुआ बीज खराब नहीं होगा। इतने बर्फ के अंदर ये लोग ने एक चेंबर बनाए और उस चेंबर के अंदर जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता बनाए। और जैसे ये पहाड़ है, उसके पास में देखिए वहां पर गेट है और अभी आदमी वो गेट के अंदर जा रहा है। एकदम पहाड़ की गहराई में जाकर वहां पर उन्होंने एक बड़ा बड़ा 3 रेफ्रिजरेटर बनाए हैं, 1 2 3। इस सारे रेफ्रिजरेटर के अंदर उन्होंने क्या किया, कितना भी बड़ा बम फटे, कितना भी बड़ा ब्लास्ट हो, एक भी बम का हिस्सा या आग इस फ्रिज के अंदर नहीं जाएगा, वहां पर बीज सुरक्षित रहेगा। ऐसा उन्होंने रशिया में बनाया है। उसके अंदर उन्होंने एक एक डब्बे में ऐसे गेहूं का बीज, आपका चना दाल, जितने भी अनाज आप खाते हैं, इसको वो लोग एक एक डब्बे में लेकर जमा कर रहे हैं। वहां पर पृथ्वी के सभी जगहों से यहाँ पर बीज इकट्ठे होकर आ रही है और ये लोग उस पर लेबल लिख रहे हैं। जैसे हमारे पंजाब से गेहूं गया है, उधर गुजरात से कुछ अच्छी जो चीज यहाँ उत्पन्न होगी ये वहां पैक कर रहे हैं। जो आप चीज यहाँ महंगे उगा रहे हैं उसमें से एक डब्बा ले जाकर वो लोग वहां रख रहे हैं। साइंटिस्ट तैयारी कर रही है। क्यों तैयारी कर रही है? उनका कहना क्या है, इंडिया में ये हमारे डूम्सडे वार्ड हिमाचल में है,
जहां 60,000 बीज अभी जमा कर दिए गए। 36 प्रकार के अलग अलग जगह से आए और ये लोग अपने बीज को वहां इकट्ठे होकर इस बात का दौरा कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये पृथ्वी में जबरदस्त धमाका होने वाला है और ये पृथ्वी आग से जलने वाली है, जगह जगह बम फटने वाले हैं, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। उस समय में ये जितने साइंटिस्ट लोग हैं, ये लोग अपने आप को एक रॉकेट में बिठा के ये लोग चले जाएंगे चांद में। चांद में जाकर ये लोग थोड़े दिन रहेंगे। जब ये पृथ्वी का गंधक ठंडा हो जाएगा तो ये लोग वापस चांद से आकर ये रेफ्रिजरेटर से बीज निकालकर खेती करके सिर्फ साइंटिस्ट लोग जीने की सोच रहे हैं और आप और हम चूहे की तरह मारे जाएंगे। मरो सब लोग। हम लोग ये बीज जमा कर रहे हैं। ये बीज जमा करके वो लोग क्या बता रहे हैं, उनको मालूम पड़ गया है दुनिया बहुत जल्दी नाश होने वाला है, बहुत जल्दी जलने वाला है। इसीलिए ये दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, देखो चांद में उन्होंने जमीन खरीद के रखा है। आपको मालूम है अभी पानी और हवा ढूंढ रहे। चलो कोई बात नहीं, हवा नहीं मिलेगा, सिलेंडर भर के लेके जाएंगे ये लोग। पानी ढूंढ रहे हैं वहां पर। अगर पानी भी मिल गया तो उधर खेती बाड़ी भी करने को सोच रहे हैं ये लोग। और अपने बड़े बड़े दुनिया के रईस लोगों ने चांद में जगह लेके रखा है। अभी हाल फिलहाल हमारा एक सिद्धांत के सुशांत करके एक लड़का नया हीरो मर गया। उसके टेबल में पेपर मिला, उसने नासा के पास से चांद में 2 गुंठा जमीन खरीद के रखा है। वो क्यों ये लोग सब जमीन चांद में खरीद के रखें, क्योंकि इन सबको खबर मिल गया है दुनिया नाश होने वाला है, तीसरा विश्व युद्ध में कुछ नहीं बचने वाला है। तो आपको बचना है तो आप जगह खरीद के रखो। आपको ये लोग लेके जाएंगे रॉकेट में, थोड़े दिन रखेंगे, बाद में ये पृथ्वी ठंडा होने के बाद आएंगे। आने के बाद ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर में उन्होंने बीज जमा करके रखा है, बीज निकालेंगे, खेती करके वो लोग जीने को सोच रहे हैं। जब वो लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास तो जिंदा वचन है। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए? जब उन्होंने घड़िया को 90 सेकंड में लाके खड़ा कर दिया और बोला कि बस तीसरा विश्व युद्ध के लिए खाली 90 सेकंड बाकी है, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने चर्चों में लोगों को तैयार करो, जगाओ, क्योंकि ये संसार की सारी चीजें जो आप इकट्ठे कर रहे हो ये यही रह के जाने वाला है। आपके साथ जाने वाला खाली आपका ईमान है, आपका विश्वास है जो आपके साथ जाने वाला है रफ्चर पे। फिर आप चिंता मत करो, ये घर में मैंने दुनिया में क्या बांधा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। जी, यहाँ पर जगह बुक करने, फ्लैट बुक करने से अच्छा उधर एक फ्लैट बुक करके रखो, बपतिस्मा ले लो, अपना नाम जीवन की किताब में देख लो और तैयार रहो, क्योंकि प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि उसने वायदा किया, मेरे पिता के यहाँ रहने के लिए बहुत स्थान है, जब घर तैयार हो जाए मैं आ जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। तो ये दुनिया नाश के लिए तैयार हो रहा है। उत्पत्ति 6:13 में लिखा है, हनोक, सारे पृथ्वी का नाश होने का समय मेरे पास आ पहुंचा है, अब तो अपने लिए जहाज बना ले, कोई नहीं बचने वाला है। अगर नोहा को प्रभु ने संदेश दिया, आज के तारीख में भी यही संदेश है, क्योंकि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा मनुष्य के पुत्र के दिनों में होने वाला है। अब ये तैयारी। दूसरा आगे प्रभु बोलता है, लोत का समय जैसा था वैसा फिर से एक बार ये पृथ्वी में आएगी, तब समझ जाना टाइम खत्म हो गया है। अभी नोहा का समय में हम लोग ने देखा सब आधुनिक चीज थी, अब लोत के समय में क्या था सुनिए। थोड़ा टाइम देंगे मेरे को आप? सबका हाथ देखना चाहता हूं। हालेलुया। नोह का समय में क्या हुआ और लोत का समय में क्या हुआ? लोत का समय क्या हुआ? 2 फरिश्ते गए उत्पत्ति 19वां अध्याय में। लोत फाटक के बाहर बैठा हुआ है क्योंकि अंदर पाप चल रहा है। फरिश्तों को उसने अपने घर लेकर गया, उनको घर में खान पान की व्यवस्था करने के टाइम लोगों ने दरवाजा खटखटाया, बोला तेरे घर में जो मेहमान आया उसे दे, हम उसको जानना चाहते हैं। मतलब पुरुष लोग आकर खड़े हुए पुरुष के साथ शादी करने, पुरुष के साथ संबंध रखने के लिए। बोले तेरे घर में जो सफेद कपड़े पहन के आए तो वो हमें दे, हमें उन्हें जानना है। मतलब होमोसेक्स सदोम में बढ़ गया था, इसीलिए लोत फाटक के पास बैठकर रो रहा था, हाय मुझे कौन बचाएगा। जब अब्राहम ने कहा तुझे कहां जाना है, उसने सदोम को देखा, सुंदर जगह थी, लेकिन उसने सदोम के अंदर पाप को नहीं देखा। वो पाप क्या था? समलिंग शादी, औरत औरत के साथ जी रही थी, आदमी आदमी के साथ जी रहा था। ये भयानक पाप जब सदोम में उभर के आई, परमेश्वर नीचे उतर के आया, अब्राहम को बोला मैं कल सदोम को नाश करने जा रहा हूं। आज यही पाप क्या पृथ्वी में आई है या नहीं? हालेलुया।
उन्होंने आकर खटखटाया, बोले दे दे उन दोनों पुरुषों को। उन दोनों पुरुषों ने कहा लोथ चल उठ, जल्दी तैयार कर, अपने परिवार को लेके भाग जा। उन्होंने सबको अंधा बना दिया और सब अब टटोल रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कौन है, लेकिन लोथ अपने परिवार को उन्हीं के बीच में से लेके जा रहा है। देखिए आज ये दुनिया को प्रभु ने अंधा बना दिया है, कोई सुसमाचार नहीं सुनने वाला है। अभी सुसमाचार सुनाने जाओगे मार पड़ेगी तुम्हें। अभी तुम जो तैयार है, तैयार हो जाओ जाने के लिए, क्योंकि अंधे बने जा रहे हैं ये लोग। अभी आंखें इनकी बंद हो रही है। एक जमाना था सुसमाचार दिए, लोग विश्वास किए और प्रभु में आ गए, कलीसिया बढ़ रही थी। अब कलीसिया बढ़ने का टाइम नहीं है, अब कलीसिया घटने का टाइम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है। ये छलनी का टाइम है, इसमें प्रभु छालने वाला है। बुलाए हुए बहुत थे पर चुने हुए, ये छलनी का टाइम, अपने आप को तैयार कर लो। देखो लौट का दिन आज पृथ्वी में आया है या नहीं। जहां देखो वहां एलजीबीटी, जहां देखो वहां अब इनकी मोर्चा निकल रही है। ये खुलेआम रास्ते पे आ गए हैं, गवर्नमेंट ने अनुमति दे दिया है। हमारा भारत देश संस्कार, अभी हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में भी बोला कि आप पुरुष पुरुष के साथ शादी करके रह सकते हैं। हर देश इनको अपना देश कानून बना रहा है, जबकि बाइबल कहता है जिस दिन ये पाप आया, प्रभु नीचे उतर कर आया सदोम को नाश करने के लिए। ऐसा ही ये पृथ्वी में जब ये पाप उभर के आएगी, प्रभु का आने का टाइम हो जाएगा। अब देखिए कल शाम हमने क्या देखा था, प्रकटीकरण 11:8 के अंदर वो दो नबी आने वाले हैं, उनको मार डालने वाले हैं, 3 दिन उनकी लाशें पड़ी रहेगी। उस समय में बाइबल क्या कहती है इस्राएल को, देखिए 11:8, और उनके लथुए हाँ उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी, उनके लोथें उन बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है जी, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। पहला सवाल, हमारा प्रभु कहां क्रूस पर चढ़ा गया था? जेरूसलम में। कहां चढ़ा गया था? वो जेरूसलम एक दिन सदोम बन जाएगा करके बाइबल कहता है। मतलब ये दो दूत जब आएंगे तब जेरूसलम सदोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मतलब जेरूसलम के अंदर समलिंग पाप जो है ये बाहर से दिखाई देगा। देखिए प्रकटीकरण 11:8 पूरा होता है कि नहीं। आज के तारीख में सबसे बड़ा समलिंग पाप का, समलिंग शादी का हेडक्वार्टर जेरूसलम में है। कहां पर है? जेरूसलम में। और बाइबल में लिखा पोस्ट फरवरी 14, 2023 में जेरूसलम हमारा कैपिटल है। टेल एविव जो याफा नगर था, जिसको आज हम लोग ने क्या टेल एविव के नाम पे जानते हैं, जहां जोना जाकर भाग गया था, वो याफा नगर आज पूरी पृथ्वी में गए लोगों का, यानी समलिंग लोगों का पाप का मुख्य शहर है। क्या जेरूसलम ये नाम कमा सकती है? आपको लगा कभी जेरूसलम सदोम बनेगा, जहां पवित्र नगर कहलाए, जहां उनका प्रभु क्रूस पर चढ़ा है? लेकिन हाँ, आज वो शहर सदोम बन चुका है। मैं नहीं कहता, आपका बाइबल कहता है। क्या कह रहे हैं आप? लोथ का दिन आया है या नहीं? प्रभु ने क्या बोला? जैसा नूह के समय होगा वैसे होगा, जैसे लोथ के दिनों में है वैसे होगा। और ये दोनों घटना आज हमारे सामने तैयार है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, तैयार हो जाओ। अगली बार अगर कोई कन्वेंशन हो इस गांव में, हमारे मिलने के पहले अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो हम स्वर्ग के राज्य में मिलने वाले हैं। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब लोग अपने सरों को झुकाए, अपने स्थानों पर प्रार्थना के अंदर जाएंगे। सब लोग सरों को झुकाए। मैं भाइयों को बुलाता हूँ, आ जाइए, आप अपना स्टेज लीजिए। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। और एक छोटा सा कोरस गाकर मैं आपसे विनती करता हूँ, मसीह में मेरे प्रिय लोगों, यह अंतिम दिनों का संदेश है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य यह था कि अंतिम दिनों का समय, अंतिम दिनों का संदेश, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे बाइबल के दिनों में जो घटनाओं को हम देखते हैं, हमारे दिनों में भी वो घटना वैसी हो रही है। नूह के दिनों में जैसा साइंस बढ़ चुका था वैसे हमारे दिनों में भी साइंस बढ़ चुका है। नूह के दिनों में जो घटनाएं वो लोग कर रहे थे, हमारे दिनों में भी वो बढ़ चुका है। लोथ के दिनों में जो घात और पाप देख रहा था, हमारे दिनों में भी हो गया है। और बाइबल साफ कहती है जेरूसलम सदोम कहलाएगा। और आज पेपर में आ गया है कि जेरूसलम में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर जो जेरूसलम में दुनिया में पवित्र नगर कहलाने वाला आज सदोम की दशा में आ चुका है। खुदावन आपको आशीष दे। अपने आंखों को बंद रखे, अपने सरों को झुकाए और एक छोटा सा कोरस मैं गाता हूं, आप अपना हृदय प्रभु को दे दीजिए। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाता यीशु नाज़री। शायद ये मौका होगा आखिरी,
तो थाम ले, अपनी जिंदगी ये इनाम ले। आगे बढ़ क्रूस को तू थाम ले, अपनी जिंदगी ये इनाम ले। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। पुकार दे रहा है प्रभु। यदि आज भी ऐसा कोई सबब है यहाँ पर जिसने अपना जीवन प्रभु को ना दिया हो, वो अपने मन की तैयारी करे और तैयार हो जाए प्रभु के आने के लिए। यूं ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबात है। यूं ना सोचो कि लंबी रात है, सारी दुनिया बेसबात है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। धोखा ही धोखा ये संसार है, यीशु मसीह सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। अपने आंखों को बंद कर ले। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा आजा। मसीह में मेरे प्रिय लोग, यदि आज तुम्हारे दिल में कोई बोझ है, सब लोग खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर। सब लोग खड़े हो जाएंगे। आखिरी प्रार्थना है। अगर आज आप परेशान हैं तो आप प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलिए। दिल को जानने वाला परमेश्वर आज तुम्हारे हृदय की बातों को जानेगा। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। दिल पे जो तेरा बड़ा बोझ है, सारी उम्र का यही रोग है। क्यों नहीं आता ये बात तो, ताकि रहे ना दिलो बात तो। क्यों नहीं आता ये बात तो, ताकि रहे ना दिलो बात तो। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा। प्रभु आपको पुकार रहा है। आजा आजा। आज 27 तारीख अप्रैल 2023 शायद ये आखिरी कन्वेंशन हो सकती है। शायद प्रभु का आना इतना निकट है, सारी बातें पूरी होती हुई आप देख रहे हैं।
तुझे आ जा